अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सय्यिदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये शाबान मुअज़्ज़म का मुबारक महीना, उसका ये पहला जुम्आ है और आज जो है इंशाअल्लाह ताला जो 5 शाबान भी है और इस तारीख को ख़ास तौर पर निस्बत है सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत को लेकर। और भी शाबान मुअज़्ज़म के इस मुबारक महीने में सिराजुल उम्मा इमामुल अइम्मा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उर्स मुबारक का बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला
हम और आप सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी, उनकी सीरत के मुताल्लिक़ कुछ बातें आप पर पेश करने के लिए अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़बल इसके कि अपने उन्वान पर, अपने इस टॉपिक पर आऊँ, आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम पढ़ने की अहमियत को भी सुनते चले, क्योंकि ये शाबान मुअज़्ज़म का महीना है और इस महीने में दुरूद पाक की बड़ी अहमियत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और शाबान मुअज़्ज़म ये मुबारक महीना वो है जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि ये महीना तुम रमज़ान के खातिर इस महीने में खूब रोज़ा रहा करो, यानी रमज़ान की इज्जत के खातिर इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रहा करो। अहादीस में भी आता है कि हुज़ूर शाबान मुअज़्ज़म के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े भी रहा करते थे। तो खैर इस महीने के मुताबिक बुजुर्गान दीन उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि शाबान का जब महीना नजर आए तो तुम कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि जो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ता है उसके पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाता है। यूँ तो अहादीस पाक में दुरूद पाक की बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाता है। इसी के तहत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब सादतो दारैन में एक वाक़या लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि ख्वाजा हसन बसरी का दौर था। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये सिलसिला कादरिया हो, सिलसिला चिश्तिया हो, सिलसिला सोहरवर्दिया हो, सबके ये पीर है और ऊपर जाकर इनका नाम आता है ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ जो है बसरा में मौजूद है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक औरत आई और आकर जो है आपसे ये अर्ज़ गुज़ार हुई कि ए ख्वाजा हसन बसरी, मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है और इंतकाल होकर काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि ख्वाब में उसको देखूं कि वो किस हालत में है। ये बहुत बड़े वली थे ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जाओ जाकर तुम इशा की नमाज के बाद 4 रकत नफिल इस तरह पढ़ो जिस तरह मैं बताता हूँ। पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ो और दूसरी रकात में जो है ज़म्मे सूरह की जहाँ अल्हाकुमुत तकासुर ये सूरा पढ़कर 4 रकात मुकम्मल करो और फिर किसी से बात करे बगैर बिस्तर पर हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए सो जाओ। उस औरत ने यही अमल किया, घर गई, इशा की नमाज के बाद 4 रकात नफिल नमाज पढ़कर जिस तरह ख्वाजा हसन बसरी ने बताया था वो किसी से बात करे बगैर दुरूद पढ़ते हुए अपने बिस्तर पर लेट गई। उसको नींद आ गई तो उसने देखा ख्वाब में अपनी बेटी को कि उसके बेटी को कब्र में अजाब दिया जा रहा है और वो अजाब में मुब्तला है। उसको तांबे का लिबास पहना दिया गया है जिसकी वजह से उसकी बेटी अजाब में मुब्तला और बड़ी शिद्दत से तकलीफ में मौजूद है। ये बूढ़ी औरत जब ख्वाब देखकर उठती है तो दूसरे दिन फिर वो ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में जाकर अर्ज करती है कि मैंने अपनी बेटी को इस हाल में देखा कि कब्र के अंदर उसको अजाब दिया जा रहा है। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि तुम एक काम करो, अल्लाह की राह में सदका दो, बच्ची के नाम पर उस पर सवाब पहुंचाओ ताकि अल्लाह ताला उसके अजाब को हल्का करे। ये कहकर उस औरत को तो भिजा दिया, लेकिन उसी रात ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं जब मैं सो गया तो मुझे ख्वाब में कई एक जो है मुर्दों को दिखाया गया। उसमें से एक नौजवान लड़की भी थी जो जिसके सर पर नूर का ताज था और वो जन्नत के बाग में एक तख्त पर बैठी हुई थी। ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया
उस औरत को देखकर उसने आपको सलाम किया और उस नौजवान लड़की ने कहा, ख्वाजा साहब आप मुझे पहचानते हैं? उसने कहा नहीं, मैं आपको तो नहीं पहचानता। तो वो औरत कहने लगी, मैं वही लड़की हूँ जो कल मेरी माँ ने ख्वाब आपके सामने बयान किया था। तो ख्वाजा हसन बसरी ने ख्वाब में उससे पूछा कि तेरी माँ तो कह रही थी कि तुझे कब्र में अजाब दिया जा रहा है, लेकिन ये क्या हाल है? अल्लाह ताला ने तुझे तो जन्नत के बाग में बिठाया है, इसकी वजह क्या है? तो वो औरत कहने लगी कि ख्वाजा साहब बात दरअसल ही है, कल तक भी हमारा हाल यही था कि हम अल्लाह के दिए हुए अजाब में मुब्तला थे, बल्कि मेरी खबर नहीं, आजू बाजू 70,000 कब्रों में अल्लाह का अजाब चल रहा था, लोग अजाब में मुब्तला थे, लेकिन एक मर्दे सहले अल्लाह का एक नेक बंदा कब्रिस्तान से जब गुजरते गुजरते उसने एक मर्तबा दुरूद पढ़कर बड़े अकीदत मोहब्बत के साथ कहने लगा, या अल्लाह जो मैंने दुरूद पढ़ा है इसका सवाब इन मैयतों को पहुंचा, इन मरहूम को इसका सवाब पहुंचा। बस अल्लाह ताला ने उस दुरूद पढ़ने के वास्ते वसीले से हम तमाम के कब्रों से अजाब को उठाकर अल्लाह ने हमें जन्नत का बाग बना दिया है, हमारे कब्र के गड़े को जन्नत का बाग बना दिया है। लिहाजा ये वाकया अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर से ये क्योंकि बयान रिकॉर्ड होता है इसलिए मैं हवाला भी साथ दे रहा हूँ। अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब सादतुद दारैन, जहाँ पर आपने दुरूद व सलाम के फजाइल पर अब बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, वहाँ पर इस वाक़े को आपने लिखा है। पता क्या चला, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाह भी माफ फरमाता है, दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों को नेकियां भी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों का अल्लाह ताला उसके दर्जात को भी बुलंद फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला परेशानियों को, मुसीबतों को, मुश्किलों को दूर फरमाता है। तारीख में ऐसे भी वाक़यात लिखे हुए थे कि एक अहले ईमान, एक शख्स काफी परेशान था, कर्जे में मुब्तला हो चुका था, लेकिन जब उसने कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने दुरूद पढ़ने के सदक़े में उसके कर्जे फेरने के जरिए पैदा फरमा दिए, जरिए बन गए और कर्जे सारे के सारे फिट गए। लिहाजा दुरूद पढ़ने से कर्जे भी फिटते हैं, परेशानियां भी हटते हैं, मुश्किलां भी हटते हैं। यूं समझिए कि दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाता है, खबर में भी कामयाबी अता फरमाता है, और इंशाअल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमाएगा। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ हम सब के प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सब मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर, सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। आज क्योंकि आज इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यौम है और सैयद शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का भी दिन है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला में अल्लाह की रज़ा के लिए और दीन को बचाने के लिए अपनी जान, अपने बच्चों, अपने भांजों, अपने भतीजों, अपनी औलाद की भी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर कर दीन इस्लाम की बका के लिए, दीन इस्लाम के जो है उजागर करने के लिए आपने जान देकर दीन को बचाया है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी तारीफ कुरान में भी है, जिनकी तारीफ अहादीस पाक में भी है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यहाँ तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम मर्तबा है। हम मुहर्रम के मुबारक महीने में आपका जिक्र खैर कसरत से करते हैं, और कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र करना हमारे लिए कोई जो है रुकावट नहीं है। हर महीना हर दिन हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, सहाबा का भी जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमाए और उनकी तालीमात पर भी अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। तो खैर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल पर इंशाअल्लाह हम बोलते रहेंगे, लेकिन आज जो सारे मुसलमानों पर जो
वली का एहसान आज भी है। सारे मुसलमान जो है जिनके ज़रिए से आज दीन को समझे है, और वो है सिराजुल उम्मा इमामुल अइम्मा हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इमाम आज़म कौन है? इनका असल नाम नोमान था और इनके वालिद का नाम साबित था, और आपकी विलादत इमाम आज़म की विलादत 80 हिजरी में बगदाद के शहर कूफा में हुई है। और ये इमाम आज़म अबू हनीफा ताबई है। अब ताबई कहते किसको है? तरा उसके मुताल्लिक़ हदीस पाक सुन लीजिए आप। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे देखा, यानी वो सहाबा इकराम, जिसने मुझे देखा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिसने मुझे देखा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जिसने मुझे देखने वाले को देखा, मेरे देखने वाले को देखा, अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लिहाजा हुजूर के देखने वाले को सहाबी कहा जाता है। जो हुजूर ने देखा, हुजूर पर ईमान लाया, ईमान ही पर उसका दुनिया से खातिमा हुआ, वो सहाबी रसूल है। और सरकार ने फरमाया जिसने मुझे देखा और ईमान लाया, ईमान ही की हालत में से दुनिया से गया, तो वो जन्नती है। और जिसने मेरे देखने वाले को भी देखा, अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो हुजूर के देखने वाले को सहाबी कहते हैं, और सहाबा को देखने वाले को ताबई कहते हैं। तो आज इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन? ये ताबई है जिन्होंने हुजूर के सहाबा को देखा है। तो लिहाजा इस हदीस से देखे कि इनका मुकाम मर्तबा क्या है। एक और हदीस पाक सुने। हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में एक दौर ऐसा आएगा कि जिस दौर में कि कलमा पढ़ने वाले अहले ईमान जब अल्लाह के दुश्मनों से लड़ रहे होंगे मैदान में, तो उस मैदान जिहाद में एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कि हम इस अहले ईमान में कोई सहाबी है जिसने हुजूर को देखा है? तो कहा जाएगा हाँ, एक सहाबी इस मैदान में है जिसने हुजूर को देखा है। तो वो पुकारने वाला अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा कि अल्लाह जो ये सहाबी जिसने तेरे नबी को, तेरे हबीब को देखा है, इनके वसीले से हमें कामयाबी अता फरमा, इनके वसीले से हमें दुश्मनों से फतेह अता फरमा। तो उसकी दुआ से अल्लाह ताला दुश्मनों पर उसको मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाएगा। पता क्या चला? वसीला लेना ये सहाबा के दौर से भी जायज रहा है। वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करना ये कोई नई बात नहीं रही है। फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर एक दौर ऐसा आएगा कि जब अहले ईमान दुश्मनों से लड़ रहे होंगे, तो फिर एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कोई मजमे में ऐसा कोई है जिसने हुजूर के देखने वाले को देखा हो, हुजूर के देखने वाले को देखा हो। हुजूर को देखने वाले को सहाबी कहते हैं, और सहाबी को देखने वाले को ताबई कहते हैं। तो लोग कहेंगे हाँ, एक शख्स ऐसा है हमारे मजमे में जिसने हुजूर के सहाबा को देखा है। तो अब वो पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कि या अल्लाह, जिसने हुजूर के देखने वाले को देखा, इनके वसीले से हम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, दुआ कबूल होगी और अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाएगा। तो लिहाजा साहब इस हदीस से पता चला वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करना, अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला लेकर दुआएं मांगने से अल्लाह राजी होता है। ये भी बात पता चली। और दूसरी बात ये भी बात पता चली कि सहाबा का मुकाम क्या है। जिसने हुजूर को देखा उनका मुकाम ये है। तो जिसने सहाबी जो ताबई को, यानी जो सहाबा को देखा, ताबई का मुकाम भी बड़ा ऊंचा है, सहाबा को देखने वाले का मुकाम भी बड़ा ऊंचा है। सोचिए, सहाबा को देखने वाला और सहाबी रसूल जिसने हुजूर को देखा, इन दोनों का मुकाम इतना बड़ा है। तो ये मुकाम इनको मिला कैसे? सहाबी को और ताबई को ये मुकाम मिला कैसे? तो ये हुजूर के देखने की वजह से मिला है। तो सोचिए, जिनके चेहरा तकना, जिनके चेहरे को देखते हैं, उनका मुकाम ऐसा है, तो खुद चेहरे वाले का मुकाम और मर्तबा कैसा होगा? देखो मैं ऑटो में बैठ के आ रहे लोग, बाहर जाओ, दुरूद पाक पढ़े एक मर्तबा। देखो पीछे गए लोग, समझाओ एक बार अदब खता।
मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदिन जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहाजा ताबई वो बुजुर्ग है जिसने सहाबी को देखा, उसको ताबई कहते हैं और उनकी अहमियत अहादीस पाक में भी आया है। तो सिराजुल उम्मा इमामुल इम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा जिनका जिक्र हम सुनने आए, कौन है, क्या थे, इनका मुकाम और मर्तबा क्या है, ये जो है ताबई बुजुर्ग है जिन्होंने हुजूर के सहाबा को देखा है। ये ताबई बुजुर्ग है और इनका नाम नोमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा दो हदीसें मैंने आपके सामने अभी सुनाया, ताबई कहते किसको है और उनका मुकाम और मर्तबा क्या है। अब जो है हजरत सैयदना, देखिए आपको थोड़ी तकलीफ है तो बाहर जाओ। अबू हनीफा, ये जो इस्लाम की जो हिजरी चल रही है 1445 हिजरी चल रही है। एक एक चीज मैं रुक रुक कर बताना चाहता हूँ क्योंकि इनका बड़ा एहसान है उम्मत पर। इमाम आजम का एहसान पूरे मुसलमानों पर बहुत ऊंचा है। तो किसा है, मैं आपको ये समझाने के लिए बात दूर से लेकर आ रहा हूँ। ये जो हिजरी चल रही है ये 1445 हिजरी चल रही है। इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए 80 हिजरी में, एक बात। और हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से जब गए हैं वो 11 हिजरी थी। 11 हिजरी में हुजूर दुनिया से गए हैं और इमाम आजम 80 हिजरी में पैदा हुए हैं। इससे पता चला हुजूर के दुनिया से जाने के 70 साल बाद ये बुजुर्ग पैदा हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा गौसे आजम से भी पहले के ये बुजुर्ग है, गरीब नवाज से भी पहले के ये बुजुर्ग है। गौसे आजम 470 जो है हिजरी में पैदा हुए और इमाम आजम 80 हिजरी में पैदा हुए, जिसका हम इस्लामिक एतबार से, जैसा कि अंग्रेजी एतबार से 2024 चल रहा है ना, इसी तरह इस्लामिक के हिसाब से ये जो उर्दू का जो ईयर चल रहा है वो 1445 हिजरी चल रही है। 1445 हिजरी। तो पता क्या चला कि इमाम आजम अबू हनीफा गौसे आजम से भी पहले के बुजुर्ग हैं, गरीब नवाज से भी पहले के बुजुर्ग हैं। बल्कि यूं समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 70 साल बाद आप पैदा हुए हैं 80 हिजरी में। कहाँ पैदा हुए? जैसे कि हम हैदराबाद में पैदा हुए, कोई कहाँ कोई कहाँ, तो इमाम आजम इराक का एक शहर है कूफा, वहां पैदा हुआ। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो वालिद थे जिनका नाम साबित था, और इमाम आजम के दादा ये हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खास मुरीद थे। इमाम आजम के दादा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके दादा जो है वो खास जो है हजरत अली के खास साथी थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खास इनका उठना बैठना था। लिहाजा जब आपके वालिद इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद हजरत साबित जब पैदा हुए तो इमाम आजम के दादा ने क्या किया, अपने बेटे साबित को लेकर हजरत अली की बारगाह में गए रजी अल्लाह ताला, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाकर कहा कि ऐ मेरे मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, आपके पास इसलिए लाया हो ताकि आप इसके लिए दुआ फरमाएं। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आजम के वालिद हजरत सैयदना साबित को गोद में लिया और गोद में लेकर दुआ की और फरमाया अल्लाह ताला इसकी औलाद में भी बरकत अता फरमा और उनको इल्म अता फरमा। ये मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ थी कि हजरत साबित के यहाँ इमाम आजम अबू हनीफा जैसा बच्चा पैदा हुआ। ये हजरत अली की दुआ थी। अभी आगे चलकर बताऊंगा इनका इल्म कैसा था, इनका तकवा कैसा था, इनकी परहेजगारी कैसी थी और किस तरह इन्होंने मुसलमानों पर एक बेहतरीन एहसान किया। तो लिहाजा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जब हजरत अली के पास गए अपने बेटे को लेकर, तो हजरत मौला अली ने उनके हक में दुआ फरमाई। तो फिर उनके यहाँ इमाम आजम अबू हनीफा जिनका नाम नोमान था पैदा हुए। हजरत नोमान 80 हिजरी में पैदा हुए और जब ये 8 साल की आपकी उम्र हुई, 8 साल की उम्र, तब तक आप उलूम ज़ाहिरी यानी मुकम्मल पढ़ चुके थे। ज़ाहिरी उलूम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हासिल कर चुके थे। और एक बात याद रखे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो बुजुर्ग है
जिन्होंने 8 साल की उम्र में पूरा उलूम हासिल कर लिया था, और 16 साल, एक रिवायत में आता है 16 साल या 10 साल या 9 साल की उम्र में ये अपने वालिद के साथ हज करने मक्का गए थे। जब ये मक्का गए, वहां पर एक बहुत बड़े सहाबी रसूल जो काबे के सामने बैठकर तकरीर कर रहे थे, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, ये लोग का मजमा का है। तो आपके वालिद ने कहा, बेटा हुजूर के सहाबी यहाँ बैठकर तकरीर कर रहे हैं, तो आपके वालिद के कहने पर आप, इमाम आजम ने कहा, अब्बा जान मैं चाहता हूँ मैं उनको देखूं। आप, क्योंकि आप 9 साल की उम्र थी, तो आपके वालिद उनको खांधे पर बिठाकर थोड़ा आगे करीब ले जाकर उस सहाबी रसूल को दिखाया। पता क्या चला, इमाम आजम एक नहीं कई सहाबा को देखा है बचपने में। हजरत अनस बिन मालिक को भी इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा है। गौर करे, तो जब आपकी उम्र 16 साल थी, जब आप हज कर आए 9 साल की उम्र में वापस, और 16 साल की आपकी उम्र हुई, तो उस वक्त आप अपने वालिद का कारोबार, क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद दादा कपड़ों के ताजिर थे, कपड़ों का कारोबार किया करते थे, तो आप बहुत बड़े ताजिर थे कपड़ों के, तो तिजारत किया करते थे कपड़ों का। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने वालिद के हाथ पे हाथ कारोबार करना शुरू किया। जब कारोबार आप कर रहे थे अपने वालिद के साथ जाकर, एक दिन आप अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे, उसी इलाके के बहुत बड़े बुजुर्ग इमाम आजम को देखकर करीब बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम नोमान है। फरमाया तुम काम क्या करते हो? उन्होंने कहा मेरे वालिद की कपड़ों की दुकान है, मैं जो है तिजारत करता हूँ, कपड़ों का कारोबार करता हूँ। तो वो बुजुर्ग ने फरमाया नहीं नहीं, ऐ नोमान, 16 साल की उम्र है, वो बुजुर्ग कहते हैं नोमान मैं तुम्हारी पेशानी को देख रहा हूँ। ये जुमला गौर करिए, मैं तुम्हारी पेशानी को देख रहा हूँ। अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन जो है ना, वो पेशानी देखकर बंदे की तकदीर पढ़ लेते हैं। हाँ, ये पेशानी जो है यहाँ तकदीर लिखी होती है, लेकिन हर एक को नजर नहीं आता। जिनको अल्लाह ये ताकत देता उनको ये चीज नजर आती है। और इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मसनवी शरीफ में यही तो बात लिखी कि औलिया अल्लाह यानी बुजुर्गान दीन, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह की दी हुई ताकत से बंदों की पेशानी को देखकर पढ़ लेते हैं कि ये नेक होगा या बदबख्त होगा। लिहाजा बुजुर्गों को ये अल्लाह ताला ताकत देता है, पावर अल्लाह देता है। हमें कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताकत देने वाला अल्लाह है, दिखा रहा अल्लाह है। जब अल्लाह दिखा रहा है तो हम और आपको कोई इसमें टेंशन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो बुजुर्ग ने हजरत नोमान की, यानी इमाम आजम का लक़ब है लेकिन उनका नाम था नोमान, हजरत नोमान की पेशानी को देखकर कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए से एक बहुत बड़ा दीन का काम लेने वाला है। देखिए आप पहले रुका कर नाम पूछा, काम क्या करते पूछा, कहा ना तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए हो, अल्लाह तुम्हारे जरिए दीन का एक बहुत बड़ा काम लेगा। लिहाजा नोमान काम छोड़ो और पढ़ो। हजरत नोमान अपने, क्योंकि मालदार थे, खानदानी पैसे वाले थे, अब फौरन अपने वालिद से इजाजत लेकर खूब पढ़ा, इतना पढ़ा। वहां पर जो आप मदरसे में दाखिल हुए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जो मदरसा था उस मदरसे के उस्ताद थे शेख हम्माद। शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मदरसे के उस्ताद थे जिस मदरसे में इमाम आजम पढ़े। अब सुनिए आप जरा, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। अगर इमाम आजम की इस बात को समझना है तो इस पीछे आपको हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर को समझना होगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर खिलाफत, हजरत उमर का दौर, ये दौर खिलाफत ऐसा है, आपके दौर में अल्लाह ताला ने बहुत से मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। जैसा कि एक रिवायत में आता है, हजरत उमर के दौर में 44 मुल्क फतह हुए। कितने मुल्क? सीधा बैठो आप सीधा बैठो, हाथ टेका लेकर मत बैठो, ऐसा बैठना सुस्ती की अलामत है, तकब्बुर की भी अलामत है। लिहाजा
हजरत उमर के दौर में हुजूर के दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने 2 साल। आपके जाने के बाद हजरत उमर 10 साल तक खिलाफत करते रहे। इन 10 सालों में हजरत उमर के 10 साल में जो इस्लाम को तरक्की मिली, उन तरक्कियों में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उन तरक्कियों में 44 मुल्कों तक इस्लाम फैला हजरत उमर के दौर में, 44 मुल्कों तक। फिर जो है आपके दौर में बहुत से तरक्की के काम हुए, बहुत से शहर बने, बहुत से रोड बने, पुल बने, ब्रिजें बने और मिलिट्री बनी। पुलिस का जो तरीका है, पुलिस का, मिलिट्री का, ये हजरत उमर ने इस सारे तरीके बनाए। मिलिट्री का मामला हो, मिलिट्री कैसी होगी, उनको क्या तनख्वाह दी जाएगी, बहुत से ऐसे मामला हजरत उमर के दौर में आए हैं। तो हजरत उमर के दौर में कुछ लोगों ने आकर शिकायत की, कहा हुजूर हम कारोबार करने के लिए यमन जाते हैं, मदीने से कहाँ जाते हैं, यमन जाते हैं। तो रास्ते में हमें जंगल ही जंगल मिलता है, वापस जाते भी बड़ा लंबा रास्ता है। उस दौर में या तो घोड़ों पे सफर होता था, या ऊंटों पे, या खच्चरों पर, या तो लोग पैदल सफर करते थे, तो लिहाजा सफर काफी लंबा हुआ करता था। तो हजरत उमर के दौर में आकर लोगों ने कहा हुजूर जब हम मदीने पाक से यमन जाते कारोबार के लिए, तो रास्ते में जो जंगल है बहुत लंबा चौड़ा है, हमारी हालत बहुत थक जाती है। तो हजरत उमर ने क्या किया कि ठीक है, तुम जो रास्ते से जाते हो उस रास्ते में हम एक शहर को बसाएंगे, बीच रास्ते में एक शहर को बसाएंगे, ताकि तुम जब यहाँ से मदीने से निकलो कारोबार के लिए, तो एक रात तुम शहर में ठहर कर फिर आगे बढ़ो। लिहाजा हजरत उमर के कहने पर ये जो शहर में जिसका नाम कर बता रहा हूँ, हजरत उमर ने उस शहर का नाम कूफा रखा और उसको बसाया। बसाया कैसे भाई, जंगल था वहां पर, लोगों को बसाया कैसे? तो हजरत उमर ने क्या किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस जंगल में घर बनाए, रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मदरसे बनाए, जो इंसान को जो जो चीज की जरूरत होती है तमाम जरूरत की चीजें वहां पर बनाए, चाहे वो लाइट का मामला हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हर जरूरत की चीज भाई, जहाँ आपको जरूरत की चीज है वहीं पर तो आप रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। लिहाजा तमाम जरूरत की चीज बनाने के बाद हजरत उमर ने क्या किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर फिर मदरसा जो बनाया, क्योंकि लोगों को दीनी तालीम भी जरूरी है और उनकी आखिरत सवरे। पहले एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जरा सुनिए आप गौर से ये बात, और ये लिखे, ये अपने बच्चों को भी समझाए। पहले जो होता था आज से 200-250 साल पहले बच्चे को सिर्फ मदरसे में डाला जाता था, कितने में, सिर्फ मदरसे में डाला जाता था। तो मदरसे में सिर्फ कुरान हदीस नहीं पढ़ाया जाता, वो तो पढ़ाई जाती थी, साथ ही साथ मदरसे में फिजिक्स पढ़ाया जाता था, साइंस पढ़ाया जाता था, सोशल पढ़ाया जाता था। इसलिए आज देखे हमारे बुजुर्गान दीन को वो सिर्फ मदरसे में जाकर आए तो बड़े साइंटिस्ट भी बने, हाफिज आलिम बने, साथ ही साथ बड़े साइंटिस्ट भी बने, उनको कई जुबानें आती थी पता, उस दौर में कई जुबानों पे वो बात करते थे। तो आज फिर आज जो है ना, यूरोप में भी जो सबसे पहले एक मेडिकल कॉलेज जब बना, यूरोप में एक मेडिकल कॉलेज जब बना, जिस कॉलेज में बच्चों को डॉक्टर बनना सिखाया जाता है, दवाओं के बारे में सिखाया जाता है, उसको मेडिकल कॉलेज कहते हैं ना। जब मेडिकल कॉलेज बना तो इनके पास कोई ऐसी चीज थी नहीं कि वहां पर पढ़ाए। तो यकीन जानिए एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने, हमारे मुसलमान एक अल्लाह के वली ने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी थी, वो किताब का नाम मेरे ज़हन से निकल गया। उस किताब का नाम था तिब्बे नबवी, यानी ऐसी इलाज की किताब जिससे बीमारों का इलाज किया जा सकता है। लिहाजा उस किताब को पढ़कर यूरोप वालों ने अहले ईमान से वो किताब ली और उसका इंग्लिश में तर्जुमा किया और कर कर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा कर लोगों को डॉक्टर बनाए। तो पता क्या चला, गैर भी मुसलमानों के पास ही आकर उसका इल्म हासिल करते थे। आज हाल उल्टा हो गया है, हमें गैरों के पास जाना पड़ रहा है। मैं आपको एक तारीख की बात बता रहा हूँ, वरना एक मदरसे में हम मदरसा हमारे ज़हन में तो सिर्फ समझते कि हाफिज बनना, आलिम बनना, नहीं, पहले दौर में उसको हर तरीके की पढ़ाई पढ़ाया जाता था, हाफिज आलिम सब बनाया जाता था। लिहाजा
ये मदरसे की सारा इक्वालिटी थी जो इल्ला माशाल्लाह अब थोड़ा अलग हो गया कि इंजीनियर अलग कॉलेज हो गया, मेडिसिन का अलग कॉलेज हो गया, हर तरीके के अलग अलग स्कूल हो गए हैं। अल्लाह हमारे अहले ईमान, हम मुसलमान हैं। कुरान में जो पहली आयत उतरी है, देखिए इल्म पढ़ना अल्लाह को कितना पसंद है। कुरान की पहली आयत जो सबसे पहले कुरान की आयत जो हमारे नबी पर उतरी है वो आयत ही है इक़रा, उसका माना है पढ़िए। इक़रा पहली आयत है कुरान की जो हमारे नबी पर उतरी है। इक़रा पढ़िए, यानी अल्लाह को पढ़ना बड़ा पसंद है। जो बंदा पढ़ता है, पढ़ा लिखा होता है, वो अल्लाह को बहुत पसंद है, रसूल को बहुत पसंद है। जाहिल मत बनिए, अनपढ़ मत बनिए। मुसलमान होने के नाते दीन में अल्लाह पाक ने हर चीज का इल्म रखा है। आप पहले पता तो चले कि हम मुसलमान हैं, क्या सही है क्या गलत है, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी होता है। तो खैर, मैं हजरत उमर की बात कर रहा था। हजरत उमर ने वहां बीच जंगल में एक शहर बसाया, घर बनाए, रोड बनाए, सड़कें बनाए। बनाने के बाद वहां एक मदरसा बनाया और मदरसा बनाकर वहां पर लोगों को बसाया। मदीने से कुछ लोगों को भेजा कि अब तुम वहां जाकर रहो, और मक्के से लोगों को भेजा, दुनिया के लोगों कोने कोने से वहां कूफा शहर में लोगों को भेजा। और भेजने के बाद जो है वहां पर लोग जाकर रहने बसने लगे। अब चलिए, वहां पर दुनिया की हर चीज की सहूलत मौजूद थी। देखो यार सिराज, देखो शर्म, इधर आगे पीछे नजर रखो। दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिन जुद वल करम। यही है हमारा हाल हो गया। पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठेंगे, मस्जिद में नहीं बैठेंगे, ये हाल हो गया हमारा। तो खैर, मैं कहना चाह रहा था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सारे सहूलत की चीजें वहां बना दी, हॉस्पिटल बनाए, सब बनाए, अब मेन जरूरत थी आखिरत बनाने के लिए वहां मदरसा हो और उसमें पढ़ाई हो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने क्या किया, कूफा आगे चलकर इसी शहर में बड़े बड़े बुजुर्गाने दिन पैदा हुए, लेकिन इस शहर को हजरत उमर ने बसाया। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, हजरत उमर ने उस शहर का जब बनाया, उस मदरसे में, उस मदरसे के सबसे बड़े वहां पढ़ाने के, वहां लोगों को पढ़ाने के लिए आपने क्या किया, हजरत उमर ने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद को भेजा। ये सहाबी हमारे नबी के, बोले सुभान अल्लाह, हमारे नबी के सहाबी है, उनका नाम क्या है, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनको कहा कि तुम वहां जाकर उस मदरसे में रहकर हुजूर से जो दीन सीखा है, कुरान हदीस की बातें सीखी है, वहां लोगों को समझाओ। अब उस मदरसे में कौन है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद मैंने अभी आपको बताया कि ये सहाबी है। और एक बात सुनिए आप, सहाबा में ये मुकाम, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का ये मुकाम है सहाबा में कि इन्होंने 5वें नंबर पर कलमा पढ़ा, यानी बहुत खदीम मुसलमान भी है ये। हुजूर के साथ सारी जिंदगी रहे, हर मक्के में क्या हो रहा था इन्होंने हुजूर के साथ रहकर देखा, साथ दिया हुजूर का, मदीने में साथ दिया, हर जंग में हुजूर के साथ रहे, हुजूर के कहने पर बहुत जगह काम किया। तो लिहाजा अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबा में कदीम सहाबी, 5वें नंबर पर इन्होंने कलमा पढ़ा, एक। और दूसरा ये है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद हुजूर के बड़े आशिक थे। ये तो हर सहाबी हुजूर का आशिक होता है, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद हुजूर के घर में आना जाना इतना फ्री था, आना जाना हुजूर के साथ, आना जाना हुजूर के घर में आना जाना। दूसरे सहाबा जब मदीने पाक आते तो वो कहते कि हम देखते कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद जिस हुजूर के घर में आ रहे जा रहे, यानी एक फ्री आना जाना जो था, तो हम समझते थे कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद असल में हुजूर के खानदान के हो गए, लेकिन नहीं, खानदान से तो नहीं थे, सहाबी थे, लेकिन हुजूर के घर आना जाना इतना था कि नया मुसलमान ये समझता था कि शायद ये घर वाले, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर कि ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद हुजूर के घर आना जाना इतना था। दूसरा सहाबा कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद अल्लाह के यहाँ इतने मकबूल थे, अगर हमें कोई परेशानी आ जाती तो हम दुआ करते, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने मसूद के वसीले से परेशानी को दूर कर दे, तो अल्लाह हमारी उस परेशानी को दूर कर देता। देखिए ये हमारे नबी के भी नूर नजर थे अब्दुल्ला इब्ने मसूद, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी नूर नजर थे, और अल्लाह के बारगाह में ये मकबूल थे। इसलिए सहाबा खुद इनका वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे। ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये मैं आपको उनकी क्वालिटी सुना रहा हूँ, ये कौन थे, कैसे थे। एक खदीम मुसलमानों में थे, दूसरा हुजूर के घर आना जाना बहुत ज्यादा था, तीसरा सहाबा इनका वसीला लेकर दुआ करते थे, चौथी बात सुने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबा में
फकी और मुफ्ती सहाबी थे। यानी सहाबा में फकी इसको कहते हैं, मुफ्ती किसको कहते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सहाबा में फकी और मुफ्ती सहाबी थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा हजरत उमर के दौर में हजरत उमर ने जब कूफा को बसाया तो इसी सहाबी को उस जगह भेजा कह के तुम वहां जाओ और जहां पर लोगों को दीन की तालीम दो। अब समझ गया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उस मदरसे को आबाद किया कूफा के शहर में, और इसी मदरसे में इमाम आजम पढ़े। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इमाम आजम किस मदरसे में पढ़े हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाए, और आपके इंतकाल के बाद ये सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद दुनिया से तशरीफ लेकर गए। जब इनका इंतकाल हुआ तो उनके शागिर्द, उनका नाम था अलकमा, वो वहां पर पढ़ाए। अलकमा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब इंतकाल हुआ तो उनके यहाँ उनके शागिर्द हजरत सैयदना इब्राहिम नक़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस मदरसे में लोगों को पढ़ाया। अब हजरत सैयदना इब्राहिम नक़ई का जब इंतकाल हुआ तो उनके जगह उसी मदरसे में शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पढ़ाया। और ये शेख हम्माद कौन है? ये इमाम आजम के उस्ताद है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये इमाम आजम के उस्ताद है शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह। और जब शेख हम्माद ने इमाम आजम को पढ़ाया, बचपन से अल्लाह ताला ने उनके ज़हन को बड़ा जबरदस्त मजबूत बनाया था, अक्ल को बड़ी मजबूत अता फरमाया था। लिहाजा शेख हम्माद के इंतकाल के बाद इसी मदरसे के उस्ताद जो है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बने। तो इमाम आजम के उस्ताद कौन? शेख हम्माद। शेख हम्माद के उस्ताद कौन? इब्राहिम नक़ई। इब्राहिम नक़ई के उस्ताद कौन? हजरत अलखमा। अलखमा के उस्ताद कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला। लिहाजा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इस मदरसे में गए और बहुत कम वक्त में आप हाफिज भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने और फकीह भी बने। आप फकीह कैसे थे इमाम आजम अबू हनीफा? और ये तो मैं आपको फ़क़ाहत आगे चलकर बताऊंगा। फ़क़ाहत के बारे में फ़क़हा फकीह कहते किसको है ये बताने से पहले एक और मैं आपको बताऊं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका इल्म तो आपने अभी सुन लिया कि कहाँ से पढ़े और किस तरह पढ़े, और दूसरा सुने इनका अमल कैसा था। इनका अमल, इनका तक़वा, इनकी परहेज़गारी ऐसी थी कि इमाम आजम अबू हनीफा 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा। कितने साल तक इबादत देखिए, इनका तक़वा परहेज़गारी 45 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। लिहाजा 45 साल तक आप जो है, क्यों? क्योंकि आप ज़ाहिरी उलूम, मैंने उनके उस्ताद बता दिया आपको। इमाम आजम के उस्ताद ज़ाहिरी उलूम में कौन है? शेख हम्माद है, फिर उनके उस्ताद इब्राहिम नक़ई है, फिर उनके उस्ताद जो है अलक़मा है, फिर उनके उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मसूद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये ज़ाहिरी उलूम तो आपने यहाँ से हासिल किया। अब बातिन यानी सीने से अकड़, तकब्बुर, अखलाक, मिजाज, किरदार, इसको जो आपने निखारा है, उनके आपने वो निखारा कैसे? तो आपके उस्ताद बातनी तौर पर उस्ताद कहे, पीरो मुर्शिद कहे, शेख कहे इमाम आजम के, उनका नाम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इमाम जाफर सादिक की खिदमत में आप 2 साल रहे। कितने साल? 2 साल रहे इमाम आजम अबू हनीफा। 2 साल तक इमाम साहब की खिदमत में रहे। इमाम आजम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहे और बहुत इल्म हासिल किया। कौन इमाम जाफर सादिक? जो बेटे हैं और इमाम मोहम्मद बिन बाकर के, इमाम मोहम्मद बिन बाकर जो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, इमाम हुसैन बेटे हैं मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और हजरत अली खलीफा है, दामाद है हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो लिहाजा ज़ाहिरी तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा का शिजरा अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मिलता है, और तरीक़त में इमाम आजम का शिजरा हजरत अली से मिलता है रज़ी अल्लाह ताला। इस तरह हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाए। और इमाम आजम जब बात करते
और गुफ्तगू करते, बहुत प्यार से बड़े लहजे से आप बात और गुफ्तगू करते थे। इमाम अबू नुआइम कहते हैं इमाम आजम का चेहरा अच्छा था, कपड़े अच्छे, खुशबूदार अच्छी होती, आप बहुत करम फरमाने वाले, रफीकों के बड़े गमखार थे। उमर बिन हम्माद कहते हैं आप खूबसूरत खुश लिबास थे, कसरत से सदका और खैरात करने वाले थे। जब सामने से आते या घर से निकलते तो आपको पहचान लेते कि लोग आपको पहचान लेते कि आपके जिस्म से खुशबू महका करती थी। या वहां के दौर के अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये कौन है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुफियान सूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह गीबत, यानी उनके अंदर ऐसी आदत नहीं थी कि वो लोगों की गीबत करे, लोगों के बारे में बुरा कहे, गीबत से कोसों दूर थे। मैंने, कौन, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक क्या कह रहे हैं, मैं बताऊंगा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम ज़हन में रखिए, कौन है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सुना कि इन्होंने अपने मुखालिफ, अपने दुश्मन की गीबत की हो, कभी मैंने नहीं सुना कि अपने मुखालिफ। सुफियान सूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अल्लाह की कसम इमाम आजम बहुत अक्लमंद थे, वो नेकियों पर कोई ऐसा अमल मुसल्लत नहीं करना चाहते थे जो उनको नेकियों को ज़ाया कर दे, या नेक अमल भी जब करते तो कोई ऐसा काम नहीं करते कि उसके नेकी का काम ज़ाया कर दे। लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिजाज के तौर पर निहायत ही खामोश थे, तबई एतबार से बहुत अक्लमंद थे। अब उनके अक्लमंद के कारनामे आगे सुनेंगे, आप मैं आपको बताऊंगा अल्लाह ने कैसी अक्ल को अता फरमाई थी। बहुत अक्लमंद थे, ज़हीन थे, लोगों से कम बहस करते थे और कम बोलने वाले थे। ये आपके अखलाक बता रहा हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अखलाक, मिजाज और किरदार कैसे थे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हजरत या दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मैं कई साल तक हजरत दाऊद ताई, ये भी नाम याद रखें, हजरत शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये कौन है, ये गौसे आजम के पीरों में आते हैं और ये शागिर्द थे इमाम आजम अबू हनीफा के, हजरत दाऊद ताई। और इनका अमल, इनका तकवा ऐसा था, हजरत दाऊद ताई का अमल और तकवा ऐसा था, परहेजगारी ऐसी थी हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आपके बारे में लिखा गया अगर दाऊद ताई हुजूर के पहले जमाने में होते, गौर से सुने, जब बेचन वाले में होते दाऊद ताई, अगर हुजूर के दौर में, पिछले दौर में होते, पिछले नबियों की उम्मत में होते, तो दाऊद ताई का तकवा, परहेजगारी, इबादत ऐसी थी कि उनके तकवे को देखकर अल्लाह कुरान में उनका जिक्र कर देता। अगर ये पहले दौर के नबी की उम्मत में होते, पहले दौर के या मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में रहते, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में रहते, या इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत में रहते, तो इनके किस्से को अल्लाह कुरान में जरूर बयान करता कि इनके वाकयात इतने हैं, ऐसे पाकीज़ा वाकयात है दाऊद ताई के। वो दाऊद ताई जिनके बारे में बुजुर्गान दिन ये कह रहे हैं अगर पिछले नबियों की उम्मत में ये होते तो अल्लाह कुरान में इनका जिक्र कर देता। वो दाऊद ताई भी शागिर्द थे इमाम आजम अबू हनीफा के। सोचे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जिनके शागिर्द हो वो इमाम आजम का मुकाम मर्तबा क्या होगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फकीह है। अब सुनिए, ये थोड़ा सा मैं आसान कर समझाता हूँ कि मोटे जहन वालों को भी मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। फकीह कहते किसको है, फकीह कहते किसको है, मैं आपको बता दें कि जो कुरान को, अभी मैं नीचे से लाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। कुरान को वो जो बगैर देखे पढ़े उसको आप क्या कहते हैं, हाफिज। जो कुरान को बगैर देखे पढ़े उसको हाफिज कुरान कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह अब आगे बढ़े, जो कुरान का माना, मफहूम, तर्जुमा, कुरान में अल्लाह कहता क्या है, कुरान में उसका कौन सी आयत कब उतरी, क्यों उतरी, उसका माना क्या है, उसकी तफसीर क्या है, उसको कहते हैं मुफ्ती। ठीक है, कुरान को जो बगैर देखे याद करे उसको हाफिज कुरान कहा जाता है। कुरान की हर आयत कब उतरी, क्यों उतरी, कुरान में 6666 आयत है। ठीक है, और हर आयत 6666 आयत में हर आयत कब उतरी, क्यों उतरी, वजह क्या थी, शान नुज़ूल क्या है, ये एक हाफिज कुरान को नहीं मालूम रहता, मुफ्ती को मालूम होता है।
तो इसलिए मुफ्ती का दर्जा हाफिज से भी बड़ा होता है, हाफिज कुरान से भी, क्योंकि हाफिज कुरान सिर्फ आपको कुरान बगैर देख के पढ़कर सुनाएगा, लेकिन अगर एक मुफ्ती हाफिज भी हो और मुफ्ती भी हो तो नूरुल अला नूर है। लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, हम लोग समझ अरे हाफिज साहब से मसला पूछ लेंगे, हर हाफिज मुफ्ती नहीं होता, हर हाफिज आलिम नहीं होता। हर हाफिज कुरान तो हो सकता है, कुरान तो बगैर देख के पढ़ा सकता है, लेकिन उसका माना तफसीर आपको आलिम और मुफ्ती के पास पूछना पड़ता है। तो लिहाजा इसलिए कहा गया, हुजूर हदीस पाक ने फरमाया, तुम लोग, हमें कहा गया, हुजूर फरमा रहे तुम लोग आलिमों की सोहबत में बैठो, मुफ्तियों की सोहबत में बैठो। सरकार ने फरमाया जो आलिमों की सोहबत में बैठता है उसने मेरी सोहबत में बैठा, यानी आलिम की सोहबत में बैठना हुजूर की सोहबत में बैठने से अल्लाह सवाब अता फरमाता। आलिम से हाथ मिलाना, हाँ किसी आलिम से हाथ मिलाना, ये कितनी प्यार, हम तो रेडियो से हाथ मिलाने को अपनी शान समझते हैं। कोई लीडर चले गए, लीडर साहब को हाथ मिलाकर एक फोटो खिंचाकर फेसबुक पर, आजकल नेट का दौर है, कह देखो भाई साहब तो फला लीडर से हाथ मिलाकर फोटो डाल रहे, हम समझते बहुत बड़ी बात है कि फला लीडर से हाथ मिला लिया, फला एमएलए से हाथ मिला लिया, फला जो है एमपी से हाथ मिलाकर हमने फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर तो वायरल कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनसे हाथ मिलाना ठीक है, एमएलए है, एमपी है, उनके मुकाम के तहत इज्जत करेंगे, लेकिन इसका हाथ मिलाने से आपको कोई सवाब अजर मिलने वाला नहीं है। हाथ मिलाना, देखिए इस पर फख्र करना, मैं कहता हूं फख्र क्यों कर रहे हो, लिहाजा असल अल्लाह के नेक और महबूब बंदों से जो हाथ मिलाता है उन पर आपको फजीलत मिलेगी। हदीस में इसलिए हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी आलिम से हाथ मिलाया, किसी आलिम से, इसलिए जब मस्जिद में नमाज जब खत्म होती है ना, सलाम हो जाता, जुमा का मसला हो तो लोग लाइन से आकर जो आलिमों से हाथ मिलाते हैं, मैं कहता हूँ खुश नसीब है आप लोग, हाथ मिलाना। क्यों, ये हदीस सुनो आप, सरकार ने फरमाया जिसने आलिम से हाथ मिलाया गोया उसने मुझसे हाथ मिलाया, आलिम से हाथ मिलाया। तो लिहाजा अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है ना, आप लोग उनकी इज्जत करने वाले, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी, और जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अगर हम उनकी इज्जत करेंगे तो अल्लाह हमें जलील और रुस्वा कर देगा। आप अपने दिमाग से सोच के आप बताएं, अल्लाह ने इज्जत दी किसको, रोडियों को बोले नहीं, सूदखोरों को बोले नहीं, लीडरों को। मैं अच्छे लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लीडर के नाम पर, रोड के नाम पर, लाइटों के नाम पर जो पैसा गबन कर लेते हैं करोड़ों रुपए। भाई कल तक तो फकीर था, तेरा तो किराए का घर था, जब तू इलाके का, अभी एमएलए नहीं बना, इलाके का एक काउंसलर बन गया, 50 लाख का घर उसके पास आ रहा है, 60 लाख का घर उसके पास आ रहा है। सोचने की बात है। मैं ऐसे लीडरों की बात कर रहा हूँ जो सच्चे कायद है, सियासत भी इस्लाम का हिस्सा है, सियासत भी इस्लाम का हिस्सा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोगों के माल यानी रोड के नाम पर पैसा खा रहे हैं, लाइट के नाम पर पैसा खा रहे हैं, जो मैं उन खबरों की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों की इज्जत कर हम क्या समझते हैं, हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं? ना ना ना, जो जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अगर तुमने उनकी इज्जत की, हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। देख लो अभी हो रहा है, आज ये हो रहा है। जब से हमने रोडियों की इज्जत करना शुरू किया, डर की वजह से हो या किसी वजह से हो, जब पहलवानों की इज्जत करना शुरू किया, इल्लया मल्लया के सामने हमें हाथ बांधकर खामोश ठहरना पड़ रहा है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है गैरों के सामने। इसलिए सरकार ने फरमाया जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी उनको इज्जत मत दो। गुनाहगार को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, फासिक को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, शराबी को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, छुआरी को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, उनको इज्जत मत दो। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी तुम उनको इज्जत दो, तुम उनका आदब करो, उनसे मोहब्बत करो, उनके लिए दिल नरम करो, आंखें भी नीचे बिठाओ। अरे मौलाना ऐसा बोल रहे, भाई नीचे रखो आंखें, आंखें नीचे रखो, दिल नरम करो, क्योंकि मौलाना को इज्जत तुमने नहीं अल्लाह ने दी है। हदीस किसको अल्लाह ने इज्जत दी है? हाफिज कुरान को अल्लाह ने इज्जत दी है, आलिम दीन को अल्लाह ने इज्जत दी है, उलमा इकराम बुजुर्गान दीन को अल्लाह ने इज्जत दी है। और कुरान की ये आयत तो आपने बार बार सुनी होगी जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। जिसको अल्लाह इज्जत देता है पूरी दुनिया मिलकर उसकी इज्जत को खत्म नहीं कर सकती। अरे जिनको अल्लाह इज्जत देता है दुनिया वाले उसका अदब करते ही करते दुनिया में रहते, लेकिन दुनिया में से जाने के बाद भी उनकी दरगाह चमकती है। आप लोग मुझसे पूछे कि दरगाह क्यों चमक रही है? अरे हम अपने बाप को मरने के 40 दिन या साल भर के बाद याद करना छोड़ देते हैं। गौसे आजम दुनिया से जाकर 800 साल हो गया,
800 साल हो गया है, लोग याद कर रहे हैं। गरीब नवाज जाकर 800 साल के करीब हो गया है, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई है। जिनको अल्लाह इज्जत दे, दुनिया में तो लोग उनको मानते ही मानते हैं, दुनिया से जाने के बाद उनकी इज्जतें होती है, उनका अदब होता है, उनसे मोहब्बत होती है। तो खैर उलमा को अल्लाह ने इज्जत दी है, इसलिए किसी मस्जिद के सुन्नी आशिक रसूल की सोहबत में बैठो, उनसे हाथ मिलाओ, उनसे हाथ मिलाना हुजूर से हाथ मिलाने के बराबर है। तो खैर मैं आपको बता रहा था हाफिज किसको कहते हैं, आलिम किसको कहते हैं। समझे दो चीज। अब आए हाफिज और आलिम से एक और बड़ा दर्जा होता है, हाफिज और मुफ्ती से एक बड़ा दर्जा और होता है, उसको कहते हैं मुहद्दिस। उसको क्या कहते हैं? समझ कर क्या कहते हैं? मुहद्दिस कहते हैं इसको, मुहद्दिस। मुहद्दिस यानी मुहद्दिस वो जो हुजूर की 1 लाख हदीसें सनद के साथ याद रखता हो। मुहद्दिस कहते हैं जिसको 1 लाख हदीसें बगैर देखे याद हो। जैसा कुरान बगैर देखे पढ़ने वाले को हम हाफिज कहते हैं ना, जो हुजूर की हदीसें समझ रहे हैं ना, चेहरों से आप जाहिर करें मौलाना बात समझ रहे हैं। हुजूर की 1 लाख हदीसें बगैर देखे याद करें। और याद कैसा करे? अरे भाई मेरे को हदीसें याद ना, याद सनद के साथ कि वो हदीस उसने किससे सुनी, उनके उस्ताद कौन, उनके उस्ताद कौन, उनके उस्ताद कौन, इसको कहते हैं सनद। क्या कहते हैं इसको? सनद कहते हैं। तो लिहाजा सनद यानी सनद के साथ याद रहे, दूसरा। और तीसरा रावी, जो हदीस जिसने सुनी और सुनकर आगे पहुंचाया है, जिसने हदीस सुनी है वो कौन है, कहां पैदा हुआ था, अमल कैसा था, तकवा कैसा था, परहेजगारी कैसी थी, उसको कहते हैं रावी। तो रावी के बारे में भी मुहद्दिस जानता है, सनद के बारे में भी जानता है, रावियों के बारे में भी जानता है। जैसा कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने हदीस सुनी, किससे सुनी? हजरत हम्माद से। हजरत अम्माद ने हदीस सुनी, किससे सुनी? हजरत सैयदना इब्राहिम नकी से। इब्राहिम नकी ने किससे सुनी? हजरत अलखमा से। अलखमा ने किससे सुनी? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने किससे सुनी? हुजूर से अलैहिस्सलाम। इसको कहते हैं सनद। तो लिहाजा जिस हदीस को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए, हर एक के बारे में यानी जो हदीस बयान कर रहे हैं इमाम आजम, तो इमाम आजम हम्माद के बारे में भी जानते हैं कौन थे क्या है, उनके उस्ताद हजरत इब्राहिम नकी के बारे में भी जानते हैं वो कौन थे क्या थे, फिर उनके उस्ताद हजरत अलखमा के बारे में भी जानते हो कौन थे क्या थे, फिर उनके उस्ताद साहबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बारे में भी जानते हैं। तो इसको कहते हैं रावी। तो जो 1 लाख हदीसें सनद और रावियों के साथ याद रखे। कितने लाख? 1 लाख हदीसें सनद और रावियों के साथ याद रखे, उसको इस्लाम में मुहद्दिस कहा जाता है। समझे आप? हाफिज किसको कहते हैं, मुफ्ती के इसको कहते हैं, और मुहद्दिस किसको कहते हैं? मुहद्दिस उसको कहा जाता है जो 1 लाख, जैसा कि हमारे हैदराबाद दक्कन में हजरत अब्दुल्ला शाह साहब मुहद्दिस से दक्कन गुजरे हैं, जिनका मज़ार मिस्रीगंज में है ना, अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनका नाम तो था सैयद अब्दुल्ला कादरी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लेकिन लोग उनको मुहद्दिस से दक्कन कहते हैं, मुहद्दिस से दक्कन कहते हैं। तो क्यों? हैदराबाद दक्कन के मुहद्दिस थे ये, जो कई लाख हदीसों को हजरत अब्दुल्ला शाह साहब को याद था, बगैर देखे याद था। समझ गया मुहद्दिस? अब समझ गया, आगे बढ़े। हाफिज समझ गए? हाफिज से बड़ा मुफ्ती यानी आलिम समझ गए आप, उससे बड़ा मुहद्दिस समझ गया, और मुहद्दिस से बड़ा फकी होता है। मुहद्दिस से भी बड़ा कौन होता है? फकी होता है। फकी जो अब कहेंगे हजरत हाफिज तो हम समझ के किसको कहते हैं, मुफ्ती तो हम समझ के किसको कहते हैं, और मुहद्दिस भी हम समझ के किसको कहते हैं, फकी के किसको कहते हैं। तो फकी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, अब आप सुन के आपका ईमान ताजा हो जाएगा। फकी उसको कहते हैं, जैसा कि आप देखिए इस्लाम क्या है, इस्लाम समझने के लिए उसके रूल्स को समझना होगा, कानून को समझना होगा। तो इस्लाम कैसे समझेंगे आप? कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, सहाबा के जरिए और क़यास के जरिए दीन को समझा जाता है। 4 जरिए से इस्लाम को समझा जाता है। कितने जरिए से? बहुत आसान उर्दू में बात कर रहा हूँ, चेहरे पर आप ताजगी लाइए, वक्त भी करीब आ रहा है। 4 जरिए से दीन को समझा जाता है। हमारा जो दीन इस्लाम है उसको समझने के कितने जरिए है? 4। कुरान, हदीस,
सहाबा यानी कुरान, हदीस, इजमा और खयास। मैं आसान करता हूँ। तो लिहाजा अब मिसाल के तौर पर कुरान कहता है कि इबादत के लिए तहारत जरूरी है। क्या जरूरी है? तहारत जरूरी। तो आपको मालूम बगैर तहारत के कोई इबादत, नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत, उम्रा, हज, इसकी तमाम बुनियाद किस पर है? तहारत पर है। तो ठीक है, तो तहारत, तो अब सब तहारत का है क्या है? तो तहारत के सारे मसले कि तहारत में क्या क्या, यानी लिबास पाक होना, जिस्म पाक होना, बदन पाक होना, जगह का पाक होना, पाक कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या रूल्स सीखना है। ये तमाम रूल्स को बनाने वाले को फकीह कहते हैं। बोलो मोहब्बत से सुबह। ठीक है, अब और आसान करके बताओ। नमाज है, नमाज के कुछ शर्तें, 6 शर्तें जाहिर है, 7 शर्तें बातिन है। जब तक 6 और 7 जाहिरी 6 शर्तें, बातिनी 7 शर्तें, जब तक आप नहीं सीखेंगे आपकी नमाज ही नहीं होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा नमाज का जो नूर है, नमाज के अंदर जो कैफियत है। नमाज पढ़ने से आपने सुना ना, खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नमाज हर बेहाई से बचाती है, नमाज हर बुरी चीज से बचाती है। लेकिन आपने देखा एक बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, सूद का कारोबार भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, झूठ भी बोल रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, गीबत भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है। अरे भाई उसका कारोबार देखो, सूद भी करता, हर गंदे काम भी करता है, फिर पहली सब में नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे कुरान तो ये कहता है कि नमाज तुम्हें गलत काम से बचाती है, गलत काम से बचाती है, फिर इस बंदे को क्यों नहीं बचा रही? कई लोग नमाज पढ़कर भी झूठ बोलते हैं, गुनाह का काम करते हैं, गलत काम करते हैं। तो असल में नमाज को जिस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से वो पढ़ा नहीं। जब उस तरीके से पढ़ा नहीं तो उस नमाज का असर ना जिस्म पर हुआ ना रूह पर हुआ, ना जिस्म पर हुआ ना रूह पर हुआ। तो फिर आप समझे कि आपको बेहयाई से कैसे बचाएगी नमाज? जब आपके जिस्म और रूह पर असर करना शुरू कर दे आपके जिस्म, हाँ नमाज बहुत असर है। हदीस में क्या है? हदीस में आया कि बंदा जब सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे हट जाते हैं। बोले सुभान अल्लाह। सजदे में अल्लाह के करीब होता है, लेकिन 5 टाइम सजदे करने के बावजूद भी हमारी मिजाज, हम सुधर क्यों न रहे हैं? हमारी अखलाक, हमारी मिजाज क्यों नहीं सुधर रही है? असल में नमाज को जिस तरीके से पढ़ना उस तरीके से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नमाज का असर हमारे पास नहीं हो रहा है। तो खैर, नमाज की जो 6 शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में आपको जानना लाजिम है। तो ये शर्तें बताए कौन? कुरान तो कहा नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। शर्तें हदीस में आया है, तो शर्तें कौन कौन से हैं, कैसी कैसी शर्तें हैं, इन शर्तों को बताने वाले को फकीह कहते हैं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फकीह कहते हैं, फकीह का मुकाम आपको बता रहा हो। फकीह उसको कहते हैं जो शर्तें बताता है। मिसाल के तौर पर नमाज के 6 शर्तें। पहली शर्त वक्त का होना, बगैर वक्त के आप नमाज, मिसाल के तौर पर 11 बजे दिन गया, क्या आप जोहर की नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे? बाज लोग कहते हैं अज़ान होता कि नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा भाई ठीक है, अज़ान शर्त नहीं है नमाज के लिए, अज़ान देना सुन्नत मुअक्किदा जरूर है, देना चाहिए, लेकिन नमाज के लिए अज़ान शर्त नहीं है, वक्त शर्त है। अगर एक बंदा पता, कई ऐसी गलतियां हो रही है। अभी मैंने आज देखे जोहर का अभी जो टाइम अभी जो चल रहा है, जोहर का टाइम 12:40 से शुरू हो रहा है। कितने मिनट से? 12 जोहर का टाइम शुरू हो रहा है। लेकिन आज लोग दीन से दूरी बोले, मस्जिद के आम आदमी तो छोड़ दे, मस्जिद के मौजूदों को क्या होगा पता नहीं चल रहा। 12:30 को एक बंदा अज़ान दे रहा है, जबकि अभी नमाज का वक्त शुरू नहीं हुआ। पहली बात, चलो ठीक है, अज़ान दे दिया, एक बंदा आया अज़ान के साथ सुन्नत पढ़ लिया, समझिए अरे 12:35 को सुन्नत पढ़ रहा है, तो बताओ आपकी नमाज होगी? बोले क्यों? क्योंकि भाई 12:40 से तो नमाज का टाइम शुरू हो रहा है, तो लिहाजा नमाज टाइम से पहले आप नहीं पढ़ सकते। ये बहुत ऐसी गलतियां हो गई है, सीखेंगे तो मालूम होगा ना। इसलिए आप देखें हमारी मस्जिद में हम टाइम पर देखकर अज़ान देते हैं। 12:40 को हमने अज़ान दी क्योंकि टाइम हो गया। अब अज़ान के बाद उम्मन लोगों का ज़हन नमाज की तरफ जाता है। ये आप नहीं, अवाम नहीं, ये तो जो मस्जिद के इमाम मौज़िन का काम होता है, वो टाइम पर भी नजर रखे, क्योंकि नमाज के लिए जो शर्त है उनमें से एक शर्त वक्त का होना भी है।
वक्त का होना भी है। तो वक्त कैसा होगा ये सारी डिटेल फकीह बताता है। फिर तहारत का होना है, तहारत भी शर्त है। तहारत कैसी है, तहारत के लिए क्या क्या करना है, ये सारी शर्तें। तहारत में क्या क्या चीजें आती है, लिबास आता है, बदन आता है, जगह आती है, ये सारी चीजें। तो एक फकीह जो है इन शर्तों को बताता है। नमाज के 6 शर्तें, अंदर शर्तें क्या है, क़याम है, रुकू है, सजदा है, तकबीर तहरीमा है, ये 7 शर्तें मैं और क्या बताऊं। लिहाजा ये नमाज के सारे मसाइल एक फकीह निकाल कर बताता है। कहां से बताता है, कुरान और हदीस से। बोले मोहब्बत से सुबह। तो लिहाजा फकीह समझिए आप, फकीह हाफिज से भी बड़ा, फकीह मुफ्ती से भी बड़ा, फकीह मुहद्दिस से भी बड़ा। इमाम आजम जिस बुजुर्ग का हम जिक्र सुन रहे हैं, ये इमाम आजम अबू हनीफा इनका नाम है। ये फकीहों के भी फकीह है। ये मुसलमानों पर इनका इतना बड़ा एहसान है कि आज जो मुसलमान दीन को आसानी से अमल कर रहा है। आपको मालूम है पूरी दुनिया में अगर जो इंसान को गिना गया है, मुसलमानों गिना 1 अरब 60 लाख कुछ मुसलमानों को जो है ना गिना गया पूरी दुनिया में। उन 1 अरब 60 लाख मुसलमानों में 65% मुसलमान, कितने परसेंट, 65% मुसलमान इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। इमाम इंडोनेशिया, आपने मुल्क सुना, इंडोनेशिया सारा मुल्क हनफी है और पाकिस्तान सारा मुल्क हनफी है। आप जो है बांग्लादेश देख ले, वहां के सारे मुसलमान अपने आप को हनफी कहते हैं, हनफी। हिंदुस्तान में 90% मुसलमान हनफी है। बोलो अब हनफी कहते हैं, हम इमाम आजम की तकलीद करने वाले हैं। अब आप कहे तकलीद क्यों करते हैं, क्योंकि ये फकीह है, इन्होंने दीन को आसान कर हमें बताया। भाई फकीह और तकलीद दोनों में ही फर्क होता है। तकलीद कहते हैं कि इसको, ये बहुत भारी उन्वान है, जरा आपको ठहर ठहर के ही समझाऊंगा। जज्बात में अगर तकरीर करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लिहाजा ठहर ठहर के ही समझाऊंगा तो ये बात समझ में आ गई। तकलीद किसको कहते हैं, तकलीद कहते हैं किसी एक ऐसे आलिम की बात सुनना। आपने मेरी बात सुनी, क्या मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये काम करो, तो आपने मेरी बात सुनी और वो काम किया। इसको आप जो काम मेरी बात सुनकर कर रहे हैं, इसको कहते हैं तकलीद। क्या कहते हैं, तकलीद। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपकी नजर में मैं एक आलिम हूं। आप मुझसे कोई दलाइल नहीं पूछें, दलाइल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, लेकिन आप किसी आलिम की बात पर यकीन कर उसकी बात सुनकर उसकी बात पे अमल करने को तकलीद कहते हैं। तो 65 पूरी दुनिया के मुसलमानों में 65% मुसलमान इमाम आजम की तकलीद करता है। किसके, इमाम आजम। ख्वाजा गरीब नवाज भी हनफी है, ख्वाजा बंदा नवाज भी हनफी है, निजामुद्दीन औलिया भी हनफी है। लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं हम कि बगैर कुछ कहे उनकी बात को मानते हैं, जिन्होंने हमें दीन समझाया है, जिन्होंने हमें दीन समझाया है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकलीद अब और आसान कर, तो कुरान में भी अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो आयत मैंने पढ़ी है खुतबे में। तकलीद के बारे में वहाबी जो होते ना, अहले हदीस, वो कहते नहीं तकलीद नहीं करना शिर्क। इनको हर चीज में शिर्क नजर आता है। वहाबियों को, अहले हदीसों को हर चीज में शिर्क नजर आता है। फातिहा दिला दी तो उनकी नजर में शिर्क हो जाता है। बुजुर्गों की मदद के लिए या गौस अल मदद पुकारा तो कहते हैं शिर्क हो गया, या गरीब नवाज अल मदद पुकारा तो शिर्क हो गया। दरगाह को चले गए तो बोलते ये खबर की पूजा करने वाले लोग हैं। इनको हर चीज में माज़अल्लाह शिर्क नजर आता है। ये अहले हदीस जमात, आप मैं इनका जवाब देता हूँ। ये कहते नहीं तकलीद नहीं करना, डायरेक्ट कुरान हदीस की बात सुनो और अमल करो। डायरेक्ट कुरान ना आप समझ सकते हैं ना हदीस डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। आप सुनिए, सहाबा भी नहीं समझते थे जब तक हुजूर उनको ना समझा। डायरेक्ट आप ना कुरान समझ। आप देखिए सूरह बकरा में एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है, सूरह बकरा में एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है, उस वक्त रोजेदारों के लिए कहा अल्लाह कुरान में, उस वक्त तक खाओ पियो जब तक काला तागा सफेद ना हो जाए। क्या कहा अल्लाह कुरान में, उस वक्त तक खाओ और पियो, क्योंकि पहले इस्लाम में रोजा कब से शुरू होता था मालूम है आपको, इफ्तार जैसा आपने किया और इशा से पहले अगर आप सो गए, अरे इशा पढ़कर सो जाए, इशा से पहले सो, जैसा ही इफ्तार के बाद सो गए उठते की रोजा शुरू हो जाता था।
तो बाद साहबा क्या करते थे, जैसे कि एक सहाबी जो है खेत का काम करते थे, वो सहाबी काम कर आए, खेत का काम कर आए, अपनी बीवी से इफ्तार कर लिया, कहा बीवी से खाना निकालो, और खाना निकालने के इनको नींद लग गई। अब जब होशियार हुए तो नींद लग के उठते कि रोजा शुरू हो जाता था। अब ईशा पड़ी, फिर उन्होंने रोजा शुरू रखा, तो हालांकि क्योंकि खेत का काम करने वाले थे, लगड़ का काम किसान थे ना, तो इनकी मिजाज खराब हो गई। तब अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतारा कि अब उस वक्त तक खाओ जब तक काला तागा सफेद ना हो जाए। आप बात समझिए, कुरान तो ये कह रहा है, तागा लिखा है कुरान की आयत है, जब तक काला तागा सफेद ना हो जाए जब तक खाओ। तो एक सहाबी क्या करे, एक काला तागा सफेद तागा सामने रखे, और सामने रखकर जो है सामने रखा, तवज्जो कर मेरी तरफ। कुरान को खुद से कोई नहीं समझ सकता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जो आजकल फेसबुक पर इंटरनेट पर वीडियो कर रहे हैं, कुरान का तर्जुमा पढ़ो, कुरान समझो, मैंने शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरो तुम लोग। जो 1300 साल से मुसलमान जो अमल करते आ रहे हो, वो आज गलत कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। जितने मुसलमान अमल करें वो गलत ही, वहां भी आज सही हो जाएगा। सुने आप, अब वो सहाबी क्या करे, सारी रात काला तागा और सफेद तागा सामने रख गए और उसको देखते रहे। वो जब ये काला तागा सफेद हो जाएगा ना खुद ब खुद, ये समझे, आप भी तो यही समझेंगे ना। अल्लाह जो कुरान में कह रहा है, जब तक काला तागा सफेद ना हो जाए तब तक खाओ। तो आपका मतलब आप यही समझेंगे शायद अल्लाह की कुदरत से काला तागा सफेद हो जाएगा जब तक हमें खाना है। तो वो सहाबी यही समझे ये आयत को, गए दो तागे, काले तागे को सामने रखा, उसको देखते रहे, इन्हें कब सफेद होता, कब व्हाइट होता, कब व्हाइट होता, पूरी रात गुजर गई, वो काला तागा काला ही रहा। अब वो सहाबी हुजूर के पास गए, सीधे साधे लोग थे, सहाबी हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो कहता है तब तक खाओ जब तक काला तागा सफेद ना हो जाओ। तो मैं पूरी रात काला तागा देखता रहा, काला तो काला ही रहा। हुजूर इतना हंसे, उस सहाबी के कहने पर हुजूर इतना हंसे, मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम बहुत कम मुस्कुराया करते थे, लेकिन उस सहाबी के बारे में जब उन्होंने कहा तो सरकार की मुबारक दाढ़ नजर आ गई, इतना हंसे सरकार। और जब हदीस में आता है, जब आपके और हमारे नबी हंसते थे ना तो मुस्कुराते तो दीवार पर एक रोशनी निकलती थी, जब मुस्कुराते तो आपके मुस्कुराने से दीवार रोशन हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि आला हज़रत यही तो फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमारे आका की आकीका तो नूर से बनी है। तो वो सहाबी की बात पर सरकार हंसे, हंस कर कहा, सहाबी से हुजूर ने पूछा, जरा भैया बताओ इस आयत का माना तुम क्या समझे? वो सहाबी कहने लगे, हुजूर मैं तो यही समझा कि ये काला तागा खुद ब खुद सफेद हो जाएगा तब मैं खाना खाना रोकूंगा। कहा ना ना, ये काला तागा से मुराद जो है ना, अल्लाह पाक ये नहीं कह रहा कि तागा है, बल्कि इससे काले तागे से मुराद रात है। मतलब क्या है? काले तागे से मुराद रात है, और रात जब जा रही हो, धीरे धीरे रोशनी आ रही हो, उसको उससे मुराद रोशनी है, जो दिन का उजाला है, तब रोजा करना बंद कर दो। यानी सहरी का वक्त, सहरी का वक्त आप देख ले, सहरी का जो वक्त होता है, कभी आप पहाड़ों पर चढ़कर देखे, ऊंचाई पर चढ़कर देखे, ऐसा दिखेगा कि काली रात के अंदर एक व्हाइट सफेदी आ रही है, व्हाइट सफेदी आ रही है, तब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। लिहाजा मैं बताना ये चाह रहा हूं इस वाकये से कि कुरान को जब सहाबी नहीं समझ सके खुद से, कुरान को जब सहाबी खुद से नहीं समझ सके तो आज का वहाबी कैसे समझेगा? उसके लिए उस्ताद का होना जरूरी है, आलिम का होना जरूरी है। तो लिहाजा इन वहाबी पकौड़ों के बातों में आकर अपना ईमान और अकीदा खराब मत करो। लिहाजा कुरान को खुद से कोई नहीं समझ सकता, सहाबा भी हुजूर से समझा करते थे। हजरत उमर से पूछिए, तफसीर नईमी में ये वाक़या लिखा हुआ है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में दूसरे नंबर पर। हजरत उमर कौन सहाबी जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया उमर की जुबान पर हक बोलता? कौन हजरत उमर? जैसा हजरत उमर सोचते थे अल्लाह ताला कुरान में ऐसी आयतें उतारता था। हजरत उमर सोचते थे ऐसा कुरान में आयतें उतारता था। हजरत उमर इतने बड़े सहाबी, कुरान अरबी में उतरा, तो सहाबा भी तो अरबी है ना। सहाबा कौन है? बात नहीं करना मस्जिद में।
अदब से बैठो, बात नहीं करना। अगर उन बेचैन भी हो रहे तो आप मेरी तरफ देखो, आप बात मत करो, मैं देख लूंगा। लिहाजा सहाबा में कुरान खुद अरबी में उतरा ना, तो सहाबा तो पैदाइशी जुबान पर अरबी जानते थे नहीं जानते, क्योंकि वो अरब में पैदा हुए, जानते थे ना अरबी। हजरत उमर की जुबान क्या थी? अरबी थी ना, अरब जानते थे, फिर भी वो हुजूर से कुरान सीखा करते थे। हजरत उमर कहते हैं मुझे सूरे बकरा समझने के लिए पूरा कुरान ने 30 पारे नहीं, सूरे बकरा आप जानते ना कितने पारों में है? 2.5 पारों में, 2.5 पारों में एक पूरा सूरा है, उसको सूरे बकरा कहते हैं। हजरत उमर कहते हैं सूरे बकरा समझने के लिए मुझे पूरे 12 साल लगे। कितने साल? 12 साल लगे। तो ये खुद से कोई कुरान नहीं समझ सकते जब तक आप किसी आलिम, आज के दौर में आलिम का जरिया ना ले। तो किसी आलिम की बात को सुनकर अमल करना, इसी को तकलीद कहते हैं। और वहां भी अहले हदीस कहता नहीं तकलीद शिर्क है। मैंने कहा शिर्क कैसे होगा? फिर कुरान कैसे समझेगा? तो तकलीद नहीं करेगा तो हदीस कैसे समझेगा? तो अरे हदीस कुरान की तो कुरान है ना, आपको हदीस में आपको सुनाता हूं, हदीस को भी खुद से आप नहीं समझ सकते जब तक उसको समझा रहे। हजरत मुहद्दिसीन बैठे हुए थे, तो एक औरत आई, आप देखिए, जिसमें मुहद्दिसों में हजरत यहया इब्ने मुईन भी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम याद रखे, यहया इब्ने मुईन और हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहया इब्ने यहया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये 3 नाम बच्चे जरा गौर से सुने कि बात को। हमें आज फोन के ऐप जल्दी समझ में आते हैं, मैं समझता हूँ ये ऐप भी, ये चीजें भी आपको जल्दी समझ में आए। वहां भी आपको जैसा लुटेरे पैसे लूटने के लिए तैयार है ना, आपको नए नए तरीके से, इस तरह से आज के दौर में बदअकीदा वहां भी आपका ईमान लूटना चाहते हैं, आपका अकीदा खराब करना चाहते हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो उसमें एक बात ये है तकलीद। तकलीद का माना मैंने बता दिया, किसी आलिम की बात सुनकर बगैर उसके दलील पूछे उसकी बात सुनकर अमल करने को तकलीद कहते हैं। और ये तकलीद में ताबईन के दौर से आज तक मुसलमान 4 इमामों की तकलीद करते हुए आ रहे हैं। कितने इमामों की? 1300 साल। सहाबा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सहाबा को किसी की तकलीद की जरूरत नहीं थी, मैं सहाबा के दौर की बात नहीं कर रहा हूं। सहाबा के बाद जो दौर आया मुसलमानों का, उसको ताबई कहते हैं। ताबई के दौर में और आज तक मुसलमान 1300 साल से 4 इमामों की तकलीद कर रहा है। कितने इमामों की? 4 में से एक। और इस तकलीद में बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भी है, हम नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भी है। उन 4 इमामों में, चारों में सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं। और दूसरे इमाम मालिक है, तीसरे इमाम शाफई है, और चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल है रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? ये गौसे आजम के उस्ताद हैं, समझे आप? तो तकलीद आप बताएं, गौसे आजम भी तकलीद कर रहे हैं, गरीब नवाज भी तकलीद कर रहे हैं, बंदा नवाज भी तकलीद कर रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन 1300 साल से तकलीद करते हुए आ रहे हैं। शिर्क नजर नहीं आया, शिर्क होता भी नहीं तकलीद करना। तो आज अहले हदीस आपको बोले नहीं, आप कुरान डायरेक्ट पढ़ो, हदीस डायरेक्ट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। किसी आलिम की बात सुनकर अमल करना ये तकलीद है, और तकलीद शिर्क है। मैंने कहा अबे आज के दौर में तो ये बातें कर रहा है, आज से 800 साल पहले क्या गौसे आजम की ये बात नहीं मालूम थी? क्या गरीब नवाज की ये बात नहीं मालूम थी? मालूम थी, वो दीन जानते थे, तभी तो उनकी नजर में तकलीद करना जायज था। तो लिहाजा इनकी बातों में मत आइए, ये कुरान को खुद से हमें समझाने निकले हैं। अरे भाई आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 नाम में याद रहे, ये तीनों बुजुर्गों के नाम। हम तो नामवर बुजुर्गों को पहचानते हैं, हमारा हाल ये हो गया, हम गरीब नवाज को पहचानते हैं, गौसे आज़म को पहचानते हैं, लेकिन ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ना, यहया इब्ने यहया, यहया इब्ने मुईन और सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तीनों बुजुर्गों के नाम ज़हन में रखे। ये कौन है? ये उस्ताद है इमाम बुखारी के। बोलो मोहब्बत से सवाल। ये उस्ताद है इमाम बुखारी के, यहया इब्ने मुईन, सुफियान सूरी। आप पढ़ कर देखिए, कुरान के बाद उलमा फरमाते हैं, कुरान के बाद इस दुनिया में, कुरान के बाद जो सबसे अफजल किताब है वो बुखारी शरीफ है। ठीक है, इमाम बुखारी ने इसको लिखा है। और इमाम बुखारी के उस्तादों में 3 बुजुर्गों का नाम आता है, 3 बुजुर्गों का नाम आता है, और ये तीनों मुहद्दिस है।
अब मैंने अभी आपको बताया मुहद्दिस कहते हैं किसको है। ये तीनों बुजुर्ग मुहद्दिस है, यहया इब्न मुईन, सुफियान सूरी, ये तीनों मुहद्दिस है। ये तीनों बुजुर्ग एक जगह बैठे थे। अब सोचे ये तीनों बुजुर्ग खुद मुहद्दिस है, यानी मुहद्दिस का दर्जा क्या, हाफिज से भी बड़ा, मुफ्ती से भी बड़ा, तीसरे नंबर पे आता मुहद्दिस। सोचिए आप, ये तीनों बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक औरत आई और आकर इन तीनों बुजुर्गों से कहा मुझे एक मसला पूछना है, आप जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा क्या मसला है बताए। तो उन्होंने, उस औरत ने कहा मैं एक गस्साल औरत हूँ, यानी मुर्दों को नहलाती हूँ, मैयतों को नहलाती हूँ, गस्साला हूँ, लेकिन मैं नापाकी के हालत में हूँ। अब मुझे मैयत को गुस्ल देना है एक खातून की, तो मैं इस हालत में मैयत को गुस्ल दे सकती हूँ या नहीं दे सकती, सवाल है मेरा। ऐसी हालत में जब नमाज जिस औरत पर माफ हो जाती है, ऐसी हालत में आ गई वो औरत, वो कह रही है अब मैं गस्साला हूँ, मैयत को गुस्ल देना है, आप तीनों बुजुर्ग बताइए ऐसी हालत में मैं गुस्ल दूं या ना दूं। तो तीनों बुजुर्ग कहते हैं, यहया इब्न यहया, ये इमाम बुखारी के उस्ताद है, फकीह किसको कहते हैं आपको आसानी से इस वाक़े से आपको समझ में आ जाएगा। तो इन तीनों बुजुर्गों ने कहा हमें तो इसका इल्म नहीं, ऐसी कोई हदीस हमारी नजर में आई नहीं, हम कैसे जवाब दे। इतने में उसी महफिल में एक इमाम आजम के शागिर्द बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। कौन थे? इमाम आजम के शागिर्द थे। वो खड़े हुए और खड़े होकर कहा ऐ औरत जा, और जाकर तो बिल्कुल गुस्ल दे सकती है, मैयत को गुस्ल दे सकती है। तो ये तीनों बुजुर्गों ने कहा ये मसला आपने कहां से निकाला, कौन सी आयत से निकाला, कौन सी हदीस से मसला निकाला। तो वो बुजुर्ग कहने लगे जो हदीस मैं आपसे पढ़ता हूँ उसी हदीस से मैंने ये मसला निकाला। वो हैरान हो गए, कहा हमसे हदीस पढ़कर मसले का हल तुम निकाल रहे हो? बोले हाँ। बोल वो कैसा? तो उन्होंने हदीस सुना है, सुनो आपसे मैंने हदीस सुनी है। वो तीनों उस्तादों को कह रहे हैं उनके शागिर्द, मैंने हदीस आपसे ही सुनी है। बोले क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक बार बैठे हुए थे और सरकार ने इत्तिकाफ में हुजूर बैठे हुए थे और सरकार ने खिड़की, क्योंकि हुजूर के जो मस्जिद नबवी को दीवार लगकर हुजूर के दरवाजे की रूम की खिड़की थी, सरकार ने खिड़की खोला और अपना सर को दाखिल किया। फरमाया आयशा मेरे सर को गुस्ल दे दे, मेरे सर पर इसको सर को नहला दे। तो सैयदा आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हैज की हालत में हूँ, मैं हैज की हालत में हूँ, आपको गुस्ल कैसे दूं? तो सरकार ने फरमाया आयशा तेरा हैज तेरी हाथों में नहीं है, तेरा हैज तेरे हाथों में नहीं है, लिहाजा उन हाथों से गुस्ल दे। उस शख्स कहने लगे इस हदीस से पता चला औरत ऐसी हालत में भी गुस्ल दे सकती है। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इमाम आजम के शागिर्दों का हाल, इमाम आजम के शागिर्दों का ये हाल है कि जहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन वो हदीस पढ़कर उस बात को समझ नहीं सकते थे, एक फकीह हदीस के मसले को समझकर आपको मसला बताता है। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लिहाजा कुरान को हदीस को खुद से कोई नहीं समझ सकता, समझना है तो आपको फुकहा आलिम की सोहबत में आना पड़ेगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कैसे ज़हीन थे, हमने आपको बताया उनका तक़वा कैसा था, उनकी परहेज़गारी कैसी थी। 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते इमाम आज़म। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपको पता है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने एक फतवा दिया अपने दौर में, आपने फतवा ये दिया कि जो लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, इमाम के पीछे चाहे फजर की नमाज हो, गौर से आप सब सुने ये मसला हमको अक्सर लोगों को ये मसला आज नहीं मालूम है, नमाज में हम गलतियां करते हैं क्या कि इमाम के पीछे चाहे फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो या इशा हो, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ सना पढ़कर खामोश बैठ जाएंगे, कोई सूरा वगैरह, समझ रहे बात? क्यों? कि ये हमारे इमाम आजम का फतवा है। क्योंकि आप कहेंगे क्यों? अरे भाई इसके पीछे कई बातें हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है बूढ़े बाबाओं को भी देखा है। मैंने कहा दीन में से आकर मैं बूढ़ों मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ का माज़अल्लाह, मैं बताना ही चाह रहा हूँ इतनी उम्र हो गई मुसलमान होके और उनको आज तक ये मसला नहीं मालूम हुआ कि इमाम के पीछे नमाज में कुछ नहीं पढ़ा जाता। ताज्जुब की बात है ना, कलमा पढ़कर इतने साल हो गए और उसको अभी तक पता नहीं है कि इमाम के पीछे खामोश ठहरना है कोई भी नमाज में। ये हमारे इमाम आजम का फतवा है। और आप इमाम आजम जब फतवा देते तो उनकी नजर में कई हदीसें रहती है,
कई कुरान की आयतें रहती है। लिहाजा हम उनकी बात पर यकीन कर आज तक 1300 साल से मुसलमान, हनफी मुसलमान इमाम के पीछे खिरत नहीं करता। ये मसला सीख लीजिए आप। कोई भी नमाज के पीछे, इमाम के पीछे आप खिरत, हाँ अकेले फर्ज नमाज पढ़े तब तो आपको खिरत, फातिहा भी पढ़ना पड़ेगा, ज़म्मी सूरा भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी सूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। या ज़हन में रखिए मसला, ये 1300 साल पहले जब फतवा दिया, आप करेंगे ये क्या मसला है। तो उस दौर में भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जब इमाम आजम ये फतवा दिए ना कि इमाम के पीछे खामोश ठहरे और नमाज नहीं पढ़ना, कुछ भी सूरा पढ़ना नहीं है, तो जब ये हज के लिए गए तो काबे के सामने 500 बड़े बड़े बुजुर्गों ने इनको रोक लिया। कितने लोगों ने? 500 ने रोक लिया और रोक कर कहा ये क्या फतवा दे दिया आपने, इमाम के पीछे खामोश रहो। कोई इधर से बोला, कोई इधर से बोला, कोई इधर से बोला, 500 लोग एक आदमी को घेर कर बात कर रहे हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ने अक्ल कैसी दी थी, समझ कैसी दी थी, जरा इस वाक़े से अंदाजा करें, कुरान हदीस को आप समझते कैसा थे। इमाम आजम ने फरमाया आप 500 लोग एक साथ बात करेंगे तो मैं अकेला जवाब कैसे दूं। इमाम आजम ने फरमाया ये 500 लोग अब सब मिलकर मुझसे जवाब सवाल करोगे, मैं जवाब कैसे दूं। लिहाजा 5 में से कोई एक आए, 500 में से कोई एक आए, तो 500 बुजुर्गों में से एक आलिम को कहा कि ये हमारा आलिम है, इससे आप इसको जवाब दो। आपने ये कैसे कह दिया कि इमाम के पीछे मत पढ़ो, आप ये जवाब दो। इमाम आजम ने फरमाया अच्छा ये 500 की तरफ से ये अकेले सवाल करेंगे, कहा ये अकेले सवाल करेंगे। बोले इनकी हार तुम्हारी हार है, बोले हाँ। इनकी जीत तुम्हारी जीत, बोले हाँ। तो इमाम आजम ने फरमाया मसला ही खत्म हो गया। अरे अभी नहीं समझिए आप, 500 लोगों ने किसको बड़ा बनाया, एक को, ठीक है, और कहा कि ये जो बोलेंगे हमारी तरफ से, इनकी हार हमारी हार, इनकी जीत हमारी जीत। इमाम आजम ने कहा मसला ही खत्म हो गया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तो खिरत की जरूरत नहीं है। जो इमाम की खिरत है वही मुख्तदियों की खिरत है ना। जो वो पढ़े इसलिए इमाम की नमाज खत्म खराब हुई तो पूरे मुख्तदियों की नमाज खराब, इमाम की नमाज सही तो सारे मुख्तदियों की नमाज सही है ना। इसलिए बोलते ना सही। आप देखे लोग कहते नहीं हर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना। मैंने कहा देखो भाई वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती। बोले क्यों? अरे मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का कुरान दुरुस्त ना हो, अगर कोई कुरान पढ़ना सही नहीं जानता, ऐसे कोई पीछे आप नमाज पढ़ेंगे? जिसको कुरान ही पढ़ना ना आता हो, जो कुरान पढ़ने में इसकी खराबी हो, उसको आप अपना इमाम नहीं बना सकते। क्यों? कि कुरान उसको सही पढ़ने से नहीं आता। तो जिसका कुरान खराब हो उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जिसका ईमान खराब हो उसके पीछे नमाज कैसे हो सकती है। लिहाजा तवज्जो फरमाए। तो इमाम आजम ने फरमाया, आप सुनिए, एक तो आपने फतवा दिया कि इमाम की नमाज ही मुख्तदियों की नमाज होती है, इसलिए इमाम के पीछे कोई खिरत, सिर्फ सना पढ़ेंगे और खामोश खड़ जाएंगे। और फरमाया हदीस में हुजूर ने फरमाया जब कुरान की आयत भी है, अल्लाह ने फरमाया कुरान में जब कुरान पढ़ा जाओ तो खामोशी से सुनो। कुरान की आयत है जब कुरान पढ़ा जाओ तो खामोशी से सुनो। तो इमाम रकात बनकर कुरान पढ़ रहा है तो पीछे वाले खामोशी तो रहेंगे ना। ये इमाम आजम ने फतवा दिया था। ऐसे बड़े बड़े, अब देखिए इमाम आजम के पास एक और मसला आ गया। तवज्जो करें, बिल्कुल वक्त 5 से 10 मिनट बाकी रह गए हैं। कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठ रहा उस पर तवज्जो ना दे, मेरी तरफ तवज्जो देकर बात करे। और ये बातें सीखना है, हमारे बुजुर्गों का एहसास, इन्होंने दीन को आसान कर हम तक पहुंचाया। इमाम आजम वो बुजुर्ग है नुमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मजार इस वक्त बगदाद में है, और इनका मजार के पास भी लोग जाकर दुआएं मांगा करते थे। खुद गौसे आजम भी जिनके मजार की जियारत को जाया करते थे, वो है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ना, एक मसला आ गया। एक आदमी जो है अपनी बीवी को कहा, बीवी से कहा कि पानी लाओ पीने के वास्ते। वो गया पानी लाई, थोड़ा सा देर कर दी लाने में, पानी लाने में देर कर दी। जब पानी लेकर आई ना तो वो शौहर को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जल्लाद किस्म का था शौहर। गुस्सा आया, गुस्सा आकर बोला तूने पानी लाने में इतनी देर क्यों कर दी, लिहाजा अब पानी तू मुझे देंगी तुझे 3 तलाक। अब देखो गुस्से में क्या बोला शौहर, पानी अगर तू मुझे देगी तो तुझे 3 तलाक हो जाएंगे, अगर तू पानी पी लेगी तो भी 3 तलाक, अगर तू पानी फेंक देगी तो भी तलाक, 3 तलाक, या पानी इस गिलास के अंदर रहेगा तब भी 3 तलाक। अब बताए अब वो क्या करे औरत, गुस्सा ठंडा हुआ मर्द का। उन्हें बोला ये मैंने क्या कह दिया गुस्से में,
लोग मुझसे भी पूछते मौलाना गुस्से में तलाक दी तो हो जाती, मैंने हंसते हुए तलाक देता कौन है? गुस्से में दो किसी हालत में तलाक हो जाती है। और पहले के मुसलमान अल्लाह का खौफ रखने वाले थे भाई, उनको मरने के बाद मुंह दिखाना था अल्लाह की बारगाह में, डरते थे, वो गलती को गलती एक्सेप्ट करते थे। आज ऐसे मुसलमान भी है रात में बीवी को 3 तलाक बोला, सुबह जिंदगी गुजार रहा, तलाक नहीं हुई, गुस्से में बोला था। अरे किसी ने सिखाया कि गुस्से में बोलने से तलाक नहीं होता? तौबा तौबा, अगर गुस्से में बोलो, मजाक में बोलो, तलाक तो हो जाती है। और तलाक होने के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं होता, वो जिना होता है, हराम होता है। और जब बच्चा पैदा होता है उसको जानी बच्चा कहा जाता है, नाजायज बच्चा कहा जाता है। तौजुब है आज लोग है ना फोनों पे तलाक बोल रहे, फिर जाकर जिंदगी गुजार रहे, शाम में गुस्से में तलाक बोल रहे, फिर जिंदगी गुजार रहे। आज के मुसलमानों का ये हाल हो गया भाई। लेकिन उस दौर के मुसलमानों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, उनको मालूम था इस बात का, लोग ना देखे मरने के बाद हिसाब किताब जर्रे जर्रे का अल्लाह की बारगाह में देना है। वो डरते थे अल्लाह से, वो डरते थे रसूल से। और फौरन उन्होंने जब उनको एहसास हुआ ये मैंने क्या कर दिया, क्या मेरी बीवी को बोल दिया, वो डर गए। खुदा के वास्ते तलाक का लफ्ज कभी, जो बच्चों की शादी नहीं हुई वो भी सुने, जिनकी शादियां हो गई वो भी सुने, तलाक का लफ्ज कभी भी ना बोले अपनी बीवी। गुस्सा आ जाए, सरकार ने कहा अगर तुम्हारी बीवी नाफरमानी करने लगे किसी वजह से, अगर तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, तो सरकार ने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी से तुम्हें किसी वजह से गुस्सा आ जाए तो लिहाजा एक काम करो, तुम बिस्तर अलग कर लो। क्या करो? हाथ फाड़ लेके मारो नहीं बोले, बिस्तर अलग कर लो, बिस्तर अलग कर सो। और हुजूर तबीबों के तबीब है, बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारे नबी जो मसला बता उसमें कभी गलती हो सकती? बता हमारे हुजूर, हम यकीन तो करें ना, हम डॉक्टरों की बात पे यकीन कर लेते हैं, जाली आमिलों की बातों पे यकीन कर कहते हैं यार बीवी को मना। हुजूर जो तरीका बताते कभी इसमें अमल करें यार। वरना गुस्सा आ जाए तो तलाक मत बोलो, बिस्तर अलग करो। मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो अब फिर भी बात नहीं सुन रही है, अच्छा बात भी देखे उसकी वजह भी होना पड़ता है। उसकी ऐसा नहीं है कि बीवी हक पर और ना के आप उसको मार रहे, ऐसा नहीं, हक नाहक भी देखा जाएगा यहाँ पर मियाँ बीवी के बारे में। लिहाजा अगर फिर भी वाकई वो नाफरमानी कर रही है तो सरकार ने मारो, लेकिन मिसवाक की लकड़ी से, किससे? बेल्ट से नहीं, हाथ पैर से नहीं, मिसवाक की लकड़ी से। मिसवाक जानते हैं ना, एक बालिश का इतना रहना और कर उंगली के इतना मोटा रहना। मिसवाक बोले तो इतना बड़े लाट नहीं, मिसवाक की लकड़ी से मारो। लिहाजा ये तरीके हुजूर ने बताए हैं, अल्लाह ना करे और तलाक दे रहे गुस्से में आकर फिर जिंदगी गुजारे, फोन पे तलाक बोल रहे। वो लोग अजीब सवाल करते लोग, हजरत फोन पे बोले तो हो जाता। अरे भाई फोन पे बोलो, अकेले में बोलो, गवाह कोई भी नहीं थे। मैंने कहा इसके लिए गवाह भी जरूरी नहीं, ये सीखे मसला। अगर अकेले में बैठे बैठे अपने आप को बीवी को 3 तलाक बोले तो तलाक हो जाता। अकेले में बोलो, फोन पे बोलो, गुस्से में बोलो। लिहाजा खुदा के वास्ते में नौजवानों का होगा, बीवी के ऊपर गुस्सा आ जाए भाई, इंसान से गलती होती है तो गुस्से में तलाक का लफ्ज कभी ना निकाले, जिंदगी बर्बाद होते हैं। और आखिर लोग जिंदगी बोले नहीं, कुछ बड़े बूढ़े लोग बैठ कर कहते हैं नहीं गुस्से में बोलिए चल जा, इधर बोलते बीवी को बच्ची को नाराज हो गए, शौहर को नको तंग कर, शौहर को जानते नहीं, गुस्से में बोले एक 20 आदमी को खाना निकालो, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला दो। बाप मेरे का वाह वाह, क्या फैसला कर रहे हैं, बड़े बूढ़े बैठकर 20 बच्चों को खाना खिला दो, तलाक खत्म हो जाएगा ना। ये तुम्हारे और हमारे अब्बा का बनाया हुआ कानून नहीं, अल्लाह उसके रसूल का बनाया हुआ कानून है। इसके साथ मजाक मत करो, तुम्हें पता नहीं है तो खामोश रहो, बड़े बनकर अपनी आखिरत तबाह मत करो। मरने के बाद कब्र में ना बाप ना रिश्तेदार कोई नहीं आएगा, वहां आपका अमाल साथ जाएंगे, तुम्हारे गलत फैसले तुम्हारी आखिरत तबाह कर सकते हैं, तुम्हें दोज़ख में जाने का जरिया बन सकते हैं। तो तलाक देकर आज लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, ताज्जुब है ऐसे लोगों पर जिनके दिलो दिमाग से खौफ खुदा खत्म हो गया है। खैर पहले के मुसलमानों में खौफ था, आज भी ऐसे लोग हैं, डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाल्लाह मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि हम आलिम हैं, हमारे पर ऐसे मसले रोज आते हैं, तजुर्बे की बात आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल की आपको बात बता रहा हूँ। मैं खुद पर्सनल तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रात में 3 बार तलाक नशे की हालत में बोला, पीने की हालत में बोला और सुबह बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा है।
ताज्जुब है, क्योंकि खौफ खुदा नहीं रहा। तो वो उसने भी क्या क्या 3 बार तलाक बोल दिया। और तलाक भी कैसे दिया उस आदमी ने, पानी पीएंगी तो तलाक, मेरे को देंगी तो तलाक, फेंकेंगी तो तलाक, पानी गिलास के अंदर रहेगा तो भी तलाक। बचना कैसे, बचे कैसे? अब उस दौर में बड़े बड़े मुफ्तियों के पास गए, सब ने कहा भाई अब तो बच नहीं सकता, तलाक हो जाएगी। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा, जिनको अल्लाह ने जहन बड़ा मजबूत दिया था ना, कुरान हदीस की समझ जो इमाम जाफर सादिक से पढ़े हो, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया इसका जवाब आसान है। बोले हुजूर वो कैसा? कहा एक कपड़ा लो और गिलास में डालो कॉटन का कपड़ा, और पानी पूरा कपड़ा चूस लेता है, तलाक से औरत बच जाएगी, तलाक से ये औरत बच जाएगी। ये कुरान हदीस के बारीकियां थे जिनके बारे में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अल्लाह ताला ने ऐसी जबरदस्त समझ अता फरमाई थी, जिसने कुरान हदीस समझकर मुसलमानों के मसलों को हल कर 1300 साल हो गया है, आज तक मुसलमान उन मसलों पर अमल करते अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐसे बुजुर्ग को हम शुक्र अदा करेंगे, जरूर शुक्र अदा करें। फातिहा दिलाकर, उनकी याद मनाकर फातिहा दिलाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने दौर में, आपके दौर में बड़े बड़े मसलों को, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, चुटकियों में हल करते थे। एक बंदा ने, देखिए आप, 2 दोस्त, एक बंदे ने कसम खाई थी अल्लाह की कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाऊंगा? बात खत्म कर रहा हूं, अंडा नहीं खाऊंगा के कसम खा लिया। और इसका दोस्त इत्तेफाक से अंडा लिया, उसको देखा, अरे भाई ये कसम खाया हुआ है, जेबक में रख लिया। वो जेबक में रखते खुद इसने देख लिया दूर से, मेरे से कुछ छुपा रहा है। करीब आया, बोले क्या छुपाया तू? अरे छोड़, तेरी खाने की चीज नहीं है। नहीं नहीं तू छुपाया, मैंने देखा। उसने कहा भाई तेरे खाने की चीज नहीं है, छोड़ दे। नहीं नहीं तूने छुपाया, तू छुपाया, खुदा की कसम उसको मैं जरूर खाऊंगा, निकाल दो बाहर। अरे उसने कहा ये तूने कसम खा ली। कसम, कोई बंदा जब अल्लाह की कसम खाता है ना, अगर वो कसम टूट जाए तो उसको कफारा देना पड़ता है। कसम, आज लोग कसम खाने की इसीलिए, खुदा की कसम, वाह, शरीयत का कानून पढ़ो, सीखो। अल्लाह की कसम अगर आपने खाई, पहले तो लोग कुरान की कसम खाते हैं, काबे की कसम खाते हैं, ये कसम शरी नहीं होती। अल्लाह का नाम लेकर जो कसम खाते हैं ना, वो शरीयत में एक कानून होता है। अगर उस कसम के खिलाफ, मिसाल के तौर पर आपने माओ को देखा होगा, खुदा की कसम कल से तुझे उठाऊंगी नहीं, और सुबह जाकर उठा रहे, ये जो कसम खाए ना इसका कफारा देना पड़ता, क्योंकि अल्लाह का नाम लेकर खाए। अल्लाह की कसम मैं कल से तेरे से बात नहीं करूंगा, और कल उसको फोन पे बात कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह का नाम लेकर कसम खाए, कफारा देना पड़ेगा। कफारा कैसा? तो कफारे के 3 तरीके, 3 तरीके हैं। एक, अगर मालदार आदमी है, कसम खाया, तोड़ दिया, पैसे वाला है, तो 60 आदमियों को कपड़े पहनाना अच्छी क्वालिटी वाले। कितने? 60 फकीरों को। कितने? हाँ, कसम का कफारा है बाबा। ये जरा सोच समझ के कसम खाओ। जो कारोबार करने वाले भी, अल्लाह की कसम ये 50 रुपए का ही मिला, क्यों खा रहा है भाई? मिला तुझे 40 का, कसम खाकर बोला 50 का। इस्लाम ने मुनाफे को जायज रखा है, कसम क्यों खा रहे हो आप? मिसाल के तौर पर मार्केट से ये फोन आपने लिया 50 रुपए में, इस्लाम कहता है इसको आप 100 रुपए कहकर बचो, मुनाफा जायज है, सूद हराम है। तो मुनाफा पहले से इस्लाम ने जायज रखा, तो खैर कसम रखने की जरूरत ही क्या है तुझे? तो खैर कसम खा लिए तो फिर आपको कफारा देना पड़ेगा, और कफारा आदमी की हैसियत के हिसाब से लगता है। अगर आदमी मालदार है तो 60 फकीरों को कपड़े पहनाना, अगर नहीं इतना मान लिए तो 60 फकीरों को सुबह में और शाम में 2 टाइम का खाना पेट भरकर खिलाना। ये कसम तोड़ने का कफारा है। माए भी सुने जो दरगाह में बैठकर सुन रहे, आप भी सुनाए कि छोटी छोटी बात पर अल्लाह की कसम नहीं खाए, तोड़ देंगे तो ये कफारा देना पड़ेगा। या मालदार है तो कपड़े पहनाओ, नहीं कर सकते तो 60 आदमियों को खाना खिलाओ 2 टाइम का, फकीरों को, भूखों को। अगर ये भी नहीं कर सकते, इतनी बहुत गरीब है, तो 3 रोजे रखना है। कितने रोजे? कितने? 3 लगातार रोजे, तब कसम का कफारा टूटता। ये है कसम। आप लोग इसी ले लिए। तो खैर उसने क्या कसम खा? अल्लाह के कसम मैं अंडा नहीं खाऊंगा, और दोस्त के पास देकर कसम खा लिया, अल्लाह के कसम तेरे जेब में जो निकला उसको खाऊंगा, निकला अंडा। अब वो परेशान होगा इमाम साहब के पास, इमाम साहब अब मैं कसम का कफारा दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता हूँ, बचूं कैसा?
तो कहा इमाम आजम ने कहा एक काम कर, ये अंडे को एक मुर्गी पर बैठा, मुर्गी को इसके ऊपर बैठा, और जब मुर्गी इस अंडे पर बैठेगी तो उससे चूजा पैदा होगा। अब चूजे को बड़ा होने के बाद काट के खा ले, तेरा कम तुझे कफारा भी देना नहीं पड़ेगा, कसम भी नहीं टूटेगी। तो इस तरह से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, ये तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, कुरान से अहादीस से कई लाखों लाख मसले इमाम आजम ने निकाल कर हल किए। चाहे वो अकीदे का मसला हो, चाहे वो नमाज का मसला हो, रोजे का हो, हज का हो, ज़कात का हो, तहारत का हो, माँ बाप की खिदमत का हो, इस सारे मसलों पर अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को बड़ी कामयाबी अता फरमाई थी। लिहाजा इमाम आजम जिस दौर में थे, उस दौर में यहूदी, राफजी, खारजी, ये लोग बड़े दुश्मन थे इमाम आजम के, और खुद जो बादशाह था मंसूर, वो भी एक वजह से आपका दुश्मन बन गया था, और एक बहाने से आपको जहर देकर जेल के अंदर डाला गया और जहर देकर आपको मारा गया। और आप देखें, दिन जब रमजान शरीफ का महीना आता था, इमाम आजम दिन में एक कुरान पढ़ते थे, इबादत देखे, रात में कुरान पढ़ते थे, और तरावी में कुरान पढ़ते थे। टोटल 61 कुरान, यानी इबादत ऐसी कि 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा, और रमजान रोज एक कुरान, बल्कि रमजान शरीफ में तो 61 कुरान पढ़ा करते थे। और जहाँ जिस जेल में आपका इंतकाल हुआ इमाम आजम अबू हनीफा का, उस जेल में आपने 6000 या 7000 मर्तबा कुरान खत्म फरमाया। ये इमाम आजम का अमल, तकवा, परहेजगारी, 55 हज इन्होंने किया। और आप जब दुनिया से गए 150 हिजरी में, आपका मजार जो है बगदाद में है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आपके मजार की जियारत करने जाते थे, और वहां ठहर कर जो दुआएं मांगते थे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता था। आज भी उनके मजार से लोग बगदाद में, मैं खुद भी हाजिर दिया हूँ, बगदाद में गौसे आजम की दरगाह से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका मजार है। हजारों लाखों लोग आकर आज भी मुसलमान दुआएं करते हैं, मांगते हैं, और अल्लाह उनके वसीले से दुआओं को कबूल फरमाता है। इमाम आजम अबू हनीफा का एहसान दीन पर अल्लाह ताला ने के जरिए से बहुत बड़ा काम लिया है, मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है। तो इनकी याद मनाकर, अपने घरों में फातिहा दिलाकर, इनकी याद मनाकर दुआएं मांगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बुजुर्गों से मोहब्बत के साथ साथ उनके तालीमात पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बना, और क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।